नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किताबों को एज ऑडियो बुक सुनाना तथा जो भी सकारात्मक चीज़ें हैं उसे निर्देश के रूप में देना, जो भी बड़े लोग जो कह के गए हैं उसे मैं दोहराता हूँ, अपनी कमेंट्री करता हूँ उस पे, मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में और आप कैसे उन चीज़ों का लाभ ले सकते हो। सारी चीज़ें इस चैनल पे उपलब्ध हैं। ये वीडियो ओशो के द्वारा लिखी गई पुस्तक मैं मृत्यु सिखाता हूँ का 15वां प्रवचन है, जिसका शीर्षक है संकल्प से साक्षी और साक्षी से आगे तथाता की परम उपलब्धि। इससे पहले इस पुस्तक के जो 14 भाग हैं उसको मैंने एक एक वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस किया है, आपको बताया है। आप जाके उसे सुन सकते हैं और उसके बाद आप 15वां चैप्टर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बिना विलम्ब किए 15वें चैप्टर पे चलते हैं। ओशो कहते हैं कि, और इससे पहले मैं इस पे चलूँ, एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग भी न्यू आए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कर दें। और अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं कि उनके लिए भी ये उपलब्ध हो और वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। और ये पूरे किताब प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ओशो ने ज्ञान को प्रदर्शित किया है। ओशो से कोई प्रश्न पूछ रहा है और ओशो उस जवाब के माध्यम से अपने निर्देश को सभी को पहुंचा रहे हैं। तो ओशो से किसी ने प्रश्न किया है कि ओशो, आपने कहा है कि यदि कोई साधक तीव्र संकल्प के साथ यह प्रयोग करे कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं अपने केंद्र पर वापस लौटना चाहता हूँ, तो कुछ ही दिनों में उसके प्राण भीतर सिकुड़ने लगेंगे और साधक पहले भीतर से बाद में बाहर से अपनी ही शरीर को मरा हुआ पड़ा देख सकता है। तब उसका मृत्यु का भय सदा के लिए मिट जाता है। तो प्रश्न है कि क्या इस स्थिति में वापस पुनः शरीर में सुरक्षापूर्वक लौट सकें, इसके लिए किसी विशेष तैयारी व सावधानी की आवश्यकता है क्या, या वापस लौटना आप ही आपको जाता है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। मनुष्य का जीवन बहुत अर्थों में उसके मन का ही जीवन है। जिसे हम शारीरिक घटना समझते हैं वह भी गहरे में मानसिक घटना ही होती है। शरीर पर जो भी प्रकट होता है उसका जन्म भी मन में ही होता है। अब आप एक चीज़ इसे गौर करो, कोई भी चीज़ आप जो सोचते हो आप देखोगे कि वो शरीर में होने लगती है। अगर मैं बहुत ही रिलेटेड एग्जांपल दूँ तो अगर आप स्ट्रेसफुल होते हो, आप अगर किसी चीज़ की चिंता बहुत करते हो तो आप देखोगे कि आपका शरीर पे वो चीज़ें दिखने लगती है। आपको नींद सही से नहीं आने लगती है, आपका बॉडी में वीकनेसेस आने लगती है। तो जो भी आप सोचते हो वो धीरे धीरे शरीर पे प्रदर्शित होती है। तो उसी बात की पुष्टि ओशो भी कर रहे हैं। ओशो आगे कहते हैं कि इस संबंध में दो चार बातें समझ लें, जो प्रश्न पूछा है वह समझना आसान होगा। आज से 50 साल पहले तक सारी बीमारियां शारीरिक बीमारियां थी। इन 50 सालों में बीमारी के संबंध में जितनी समझ बढ़ी उतनी ही बीमारी का अनुपात शारीरिक कम होता गया और मानसिक ज़्यादा होता गया। आज जो बड़े से बड़े शरीरवादी भी यह स्वीकार करने को राजी हैं कि 50% से ज़्यादा बीमारी मानसिक हैं। जो बीमारी शारीरिक हैं वे भी आधे से ज़्यादा मन से ही प्रभावित होती है। मन ही हमारे व्यक्तित्व का आधार बिंदु है। वहीं से हम जीते हैं, वहीं से हम बीमार पड़ते हैं, वहीं से हम मरते हैं। इसलिए संकल्प का सबसा का बड़ा मूल्य है। सम्मोहन का प्रयोग अगर आपने कभी देखा हो तो सम्मोहन की 2-3 छोटी सी बातें इस संबंध में ख्याल लेनी जैसी है। अगर एक सम्मोहित व्यक्ति को जो मूर्छित है, और सम्मोहित व्यक्ति का अर्थ इतना ही होता है कि जिसकी चेतना मन सो गया है, जो चेतन मन है वो सो गया है और अचेतन मन जाग गया है। चेतन मन को इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जिस मन से आप चीज़ें करते हो, जैसे खाना खाते हो, आप चल रहे हो, ये कॉन्शियस मन। और सब कॉन्शियस मन जो आपका कंट्रोल नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अचानक से कुछ आप कर बैठते हो और आप सोचते हो कि ये तो मैं सोचा ही नहीं था। तो वो जो एक्टिविटीज़ होती है या जो आपके मन में थॉट्स आते हैं अचानक से, वो सब कॉन्शियस माइंड में होते हैं, जो जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता। वो कि बहुत दिनों से संस्कार जो निर्मित हो रहे हैं उसके तहत वो सब कॉन्शियस माइंड, हमारा अचेतन मन तैयार होता है। सो आगे क्या बोलते हैं उसको
जिसका चेतन मन सो जाता है वह संदेह करना बंद कर देता है, क्योंकि समस्त संदेह चेतन मन तक ही होता है। और हमारे मन में अगर हम 10 खंड करें तो एक खंड चेतन है और 9 खंड अचेतन है। हमारे मन के 9 हिस्से तो अंधेरे में अचेतन में है और एक छोटा सा हिस्सा जागा है, चेतन है। जो यह चेतन मन ही संदेह करता है, विचार करता है, सोचता है। अगर यह चेतन मन भी सो जाए तो फिर नीचे जो 9 खंड मन के रह जाते हैं वे सिर्फ स्वीकार करते हैं, वहाँ कोई संदेह नहीं है। तो सम्मोहित अवस्था का अर्थ है कि आपका संदेह करने वाला मन सुला दिया गया है और अब आपका निसंदिग्ध रूप से भाव करने वाला मन ही शेष रह गया। फिर हम इस सम्मोहित व्यक्ति के हाथ पर अगर कंकड़ रख दें और कहें कि हमने एक अंगारा रखा है, तो वह व्यक्ति चीख मारकर चिल्लाएगा। वो चीख ठीक वैसे ही होगी जैसे अंगारा रखने पर निकलती, और हाथ से कंकड़ को ऐसे ही फेंक देगा जैसे आपने उसके हाथ पर अंगारा रखा होता तो फेंकता। लेकिन यहाँ तक तो बात चल सकती है, उसके मन का ख्याल हो गया। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब आपका हाथ फफोला भी उठा दे, उसके हाथ पर फफोला भी आ जाते हैं, जैसे कि अंगारा रखने पर आया होता। रखा था अपने साधारण कंकड़, लेकिन उसके मन ने परिपूर्ण रूप से स्वीकार किया है कि अंगारा है। तो शरीर के पास मन को इनकार करने का कोई उपाय ही नहीं है। ये जो ओशो बताते हैं कितनी खूबसूरत बात है। वो कहते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन है, उसे संदेह नहीं डाला जा सकता। अगर आप चेतन मन को बंद करके अचेतन मन से कुछ भी कहें, वो स्वीकार कर लेता है और शरीर में वो घटनाएं घटने भी लगती है जो जिसने उसे स्वीकार किया है। और इसी चीज़ आपने सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि आप बस कुछ भी बीमारी है, शारीरिक बीमारी है, आप दिमाग से सोचो चीज़ें ठीक हो जाती है। सिर्फ बिकॉज वो दिमाग से सोचो तो अचेतन मन को ही बताना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो इससे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में ले लें, शरीर के पास मन को इनकार करने का कोई भी उपाय नहीं है। अगर मन ने किसी चीज़ की पूरी तरह से स्वीकार कर लिया तो शरीर को अनुगमन करना ही पड़ेगा। इससे उल्टा भी हो जाता है। वह इससे भी ज़्यादा चमत्कारपूर्ण है कि हाथ पर आप अंगारा रखें और कहे कि ठंडा कंकड़ रखा है, तो वह आदमी अंगारे को पकड़े बैठे रहेगा और उसके हाथ अंगारे की वजह से फफोला भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि मन की स्वीकृति के बिना शरीर कुछ भी करने में असमर्थ है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। अगर सकारात्मक सोचोगे, सकारात्मक होगा, आपका पूरा शरीर सकारात्मक के तरफ ही जाएगा। इसलिए फ़कीर हैं जो नंगे पैर अंगारे पर चल पाते हैं, उसमें कुछ चमत्कार नहीं है, मन के विज्ञान का छोटा सा प्रयोग है। और अगर 10 फ़कीर भरे हुए अंगारे पर के अलावा पर नाच रहे हों, तो वे यह भी कह देते हैं कि किसी और को नाचना हो तो वह भी आकर नाच ले। इसलिए धोखाधड़ी का उपाय नहीं है। आप भी नाच सकते हो, लेकिन आप भी तभी नाचोगे जब 10 आदमियों को नाचते देखकर आपका पक्का भरोसा हो जाए कि वे जल नहीं रहे हैं। और जब आपको यह भरोसा आ गया कि जब 10 जल नहीं रहेंगे तो मैं क्यों जलूँगा, बस आप उसी हालत में पहुँच गए जिसमें सम्मोहित आदमी पहुँचता है। अब आपका एक हिस्सा मन संदेह नहीं कर रहा और 9 हिस्सा मन विश्वास कर रहा है। अब आप कूद जाएं, आपके पैर भी नहीं जलेंगे और जिनको थोड़ा सा संदेह है वह कूदेगा नहीं, जिनको संदेह नहीं है वह कूद जाएगा। आग भी ना जलाए अगर मन स्वीकार करने को राजी नहीं है, और ठंडक भी जला दे अगर मन जलने के लिए तैयार है। सम्मोहन के प्रयोग बड़े मन के संबंध में गहरे सत्यों को प्रकट करते हैं। एक लड़की पर कुछ दिनों तक मैं प्रयोग कर रहा था। उसके घर ही ठहरा हुआ था। जब वो सम्मोहित थी तो मैंने उससे कहा कि इस कमरे में तुम्हारी माँ नहीं है। उसकी माँ सामने ही बैठी हुई थी और कोई 8 लोग बैठे हुए थे। सब मिलाकर हम 10 लोग उस कमरे में थे। वह लड़की, मैं और 8 लोग, 10 लोग उस कमरे में हैं। मैंने उस लड़की से कहा कि तेरी माँ उस कमरे के बाहर चली गई, अब तू आँख खोल और गिनती कर। उसने आँख खोली और गिनती की। गिनती उनकी 9 की। केवल 9 ही लोग की गिनती कर पाई, क्योंकि माँ जो सामने बैठी थी वह तो थी, लेकिन उसके लिए नहीं थी, क्योंकि उसे बोला गया था कि माँ बाहर गई है। उससे बहुत कहा
कि यह सामने के सोफ़े पे कौन है। जो माँ को दिखा के बोला गया कि वो सामने के सोफ़े पे कौन है। उसने कहा, आप भी कैसी बात करते हो, सोफ़ा तो खाली है। उसकी माँ ने उसको सोफ़े से आवाज़ दी, उस लड़की का नाम लेकर। उसने उस सोफ़े को छोड़कर पूरे कमरे में देखा कि माँ की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उस सोफ़े पर उसकी माँ नहीं थी। ये उस लड़की का नज़रिया था, क्योंकि उस लड़की को सम्मोहित करके ये बता दिया गया था कि उस कमरे में उस सोफ़े पे उसकी माँ नहीं है। तो उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो वो सोफ़े के अलावा सारे दिशा में देख रही है कि माँ कहाँ है। फिर उसे दोबारा आंख बंद करने को कहा गया और उसके पिता उस कमरे में मौजूद नहीं थे। और उसे कहा गया कि अब तुम्हारे पिता आ गए हैं और सामने की कुर्सी पर आकर बैठे हुए हैं, आंखें खोलो। उसने आंखें खोली और उसने कहा, अब गिनती करो। अब उसने 10 गिनती की, जो कि बहुत आश्चर्यपूर्ण है। माँ जो मौजूद थी उस कुर्सी पर, वो मौजूद नहीं है। उससे पूछा कि उस कुर्सी को तू पहले खाली कर रही थी, लेकिन अब गिनती क्यों कर रही है। उसने कहा कि पिताजी आकर बैठ गए हैं। पिता वहाँ नहीं थे, लेकिन उसका मन अगर पूरी तरह स्वीकार कर लेता था तो घटना घट जाती है। ये मन की स्ट्रांगनेस को दर्शा रहा है। मन के संकल्प की भी बड़ी अद्भुत संभावनाएं हैं। जो लोग ज़िंदगी में हारते हैं, उनमें परिस्थितियाँ कम होती है, उनके मन के हारने की स्वीकृति ज़्यादा होती है। जैसे कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप मन से हार गए तो आप हमेशा हार गए, सारी आपकी हार वहीं पर हो गई। आप महाभारत में अगर आप देखे होंगे, जो सीरियल आती थी उसकी एक बहुत अच्छी डायलॉग थी, शकुनी की थी। तो वो कहते थे कि युद्ध भूमि में लड़ने से पहले मनुभूमि में लड़ना पड़ता है। तो हमारा भी जीवन वैसा ही है। मन के भूमि में अगर आप जीत गए तो युद्ध भूमि कुछ है ही नहीं, फिर ऑलरेडी आपकी जीत हो चुकी है। तो आगे यही कहते हैं कि जो लोग ज़िंदगी में असफल ही होते चले जाते हैं, उनकी सफलता में संसार बहुत कम हाथ बांटता है। 100 में से 90 हिस्से वे खुद ही जिम्मेदार होते हैं। और जब कोई आदमी 90% हारने को तैयार है, तो 10% संसार उसका साथ ना दे तो ज़्यादती होगी। 10% संसार उसको साथ देता है। इस दुनिया में जो लोग जीतते चले जाते हैं, उनका भी नियम वही है। जो लोग हारते चले जाते हैं, उनका भी नियम वही है। जो लोग स्वस्थ हैं, उनका भी नियम, और जो लोग बीमार हैं, सारे का नियम सेम है। इस ज़िंदगी में जो अशांत है, जो शांत है, सारे के नियम सेम ही सेम है। आप क्या होना चाहते हो, बहुत गहरे में वही हो जाते हो। विचार वस्तुएं बन जाती हैं, विचार घटनाएं बन जाती हैं, विचार व्यक्तित्व बन जाता है। तो हम जहाँ जीते हैं, जैसे जीते हैं, उस जीने में हम ही बहुत गहरे में आधारभूत हैं। सारी बुनियादें हम रखते हैं। यह सत्य ख्याल में आ जाए तो जो पूछा है वह ख्याल में आ सकता है। मैंने कहा है कि व्यक्ति तब तक मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश न कर जाए। वॉलेंटियरी, एक बार मृत्यु आएगी, लेकिन तब वह वॉलेंटरी नहीं रहेगी, स्वेच्छा से नहीं होगी। तब वह आएगी और आपको मजबूरी में प्रवेश करना पड़ेगा। और जिस स्थान पर आपको मजबूरी में जाना पड़ रहा हो, वहाँ आप जाते वक्त अगर आंख बंद कर ले और बेहोश हो जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा। जहाँ आप घसीटे जा रहे हों, वहाँ आप होशपूर्वक नहीं जा सकते। इसी कारण से जो लोग मृत्यु को नहीं समझ पाते, जो इनलाइटेंड नहीं हो पाते, वो मृत्यु के समय पे बेहोश हो जाते हैं। जैसे इससे पहले भी ओशो के पिछले अध्याय में ये कहा था कि एक प्रकृति की नियम है। प्रकृति ने एक सहयोग के रूप में हमें बेहोश करती है, क्योंकि वो जो ट्रांजिशन होता है इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करने का, या आत्मा का मुक्ति का, वो ट्रांजिशन काफ़ी पेनफुल होता है। तो वो वही लोग कर पाते हैं जो पहले से मृत्यु को जान चुके हैं, पहले से इनलाइटेंड हो चुके हैं। जो पहली बार कर रहे हैं, उस अवस्था में उस पेन को, उस ट्रांजिशन को सहना बहुत मुश्किल होता है। सो इसीलिए नेचर ने बनाया है कि उस अवस्था में हम बेहोश हो जाएं। इसलिए हम लोग होशपूर्ण अवस्था में वहाँ नहीं पहुँच पाते। लेकिन इस अनिवार्यता का बंधन आवश्यक नहीं है। व्यक्ति जीते जी स्वेच्छा से मरकर देख सकता है। यह मृत्यु बहुत अद्भुत है। साधारण जो मृत्यु होती है उससे बहुत ज़्यादा अद्भुत है, क्योंकि इसको स्वेच्छा से देखा गया है। आप कहेंगे स्वेच्छा से कोई मरकर कैसे देख सकता है, तो यह और समझ लें
कि हमारे व्यक्तित्व में, हमारे शरीर में, हमारे पूरे यंत्र में दो हिस्से हैं, एक वॉलेंटरी, एक नॉन वॉलेंटरी। कुछ हिस्सा है जो हमारी स्वेच्छा से चलता है। जैसे हम हाथ को जब मैं हिलाता हूँ तब वो हाथ हिलता है, और अगर मैं ना हिलाना चाहूँ तो वो नहीं हिलेगा। लेकिन इस हाथ के भीतर जो खून बह रहा है वो मेरी स्वेच्छा से नहीं चलता है, कि मैं कहूँ कि मत चलो तो वो नहीं चलेगा। वो नॉन वॉलेंटरी है, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मेरा हृदय धड़क रहा है, वो मेरी स्वेच्छा से नहीं धड़क रहा है कि मैं कहूँ कि 5 मिनट के लिए शांत हो जाए तो वह शांत हो जाए, ऐसा नहीं होता। मेरी नाड़ी चल रही है, वह स्वेच्छा से नहीं चल रही है। मेरे पेट में पाचन हो रहा है, वह स्वेच्छा से नहीं हो रहा है कि मैं कहूँ कि आज पाचन मत करो, बंद करो, तो वह पेट बंद रख ले। हमारे व्यक्तित्व के संसाधन के दो हिस्से हैं, स्वेच्छा से चलने वाला और स्वेच्छा के अतीत चलने वाला। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा की शक्ति को बढ़ाए तो जो अभी स्वेच्छा के बाहर है, जो स्वेच्छा के भीतर आ जाएगा, अर्थात जो भी चीज़ें अभी मैंने एग्जाम्पल दी कि खून का बहना या हृदय का धड़कना, जो हमारे स्वेच्छा से बाहर है, लेकिन प्रयास से, अपनी इच्छा शक्ति से, मेडिटेशन से उसे स्वेच्छा के अंदर लाया जा सकता है, उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे जो पुराने योगी थे, जो कि ध्यान में लीन रहते थे, उन्हें इन सब चीज़ों पे कंट्रोल था। इसलिए आप देखोगे कि हिमालय पे जो योगी रहते हैं, इतने कम टेम्परेचर पे, बर्फ़ पे, ऐसे ही बहुत ही कम कपड़ों पे वो ध्यान करते हैं, और उनका बॉडी सहयोग करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये जो स्वेच्छा से चीज़ें नहीं होती है, उनमें भी उनका कंट्रोल होता है, तो जिस कारण से वो चीज़ें कर पाते हैं और उनके शरीर भी उनकी साथ देता है। आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें? तो वही दो हिस्सा हमारा है। तो अगर किसी व्यक्ति की स्वेच्छा की शक्ति कम हो जाए तो जो इच्छा के भीतर है वह इच्छा से बाहर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी आप देखोगे कि कोई लोग किसी चीज़ के लिए एडिक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा उनकी आदत हो जाती है, तो वो चाह के भी उसे नहीं छोड़ पाते। अगर सही से देखा जाए दूसरे व्यक्तियों की तुलना में, जिनके लिए स्मोकिंग ड्रिंकिंग या अदर जो भी पदार्थ का सेवन उनके लिए कुछ ईजिली स्वेच्छा से छोड़ने योग्य है, बट जो एडिक्ट हो जाते हैं, जिन्हें आदत लग जाती है, वो छोड़ नहीं पाते। तो वो आदतें स्वेच्छा के बाउंड्री से दूर चली जाती है। तो वही ओशो बताना चाह रहे हैं कि दोनों तरफ है। आप अपने शक्ति का प्रयोग करके स्वेच्छा से बाहर चीज़ों को अपने स्वेच्छा में ला सकते हैं, अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, और आदतें का निर्माण करके जो चीज़ें आपके कंट्रोल में उसे खो भी सकते हैं। जैसे एक आदमी को लकवा लग गया हो, 100 में से 70 से ज़्यादा लकवे मानसिक होते हैं। वस्तुतः लकवा लगा नहीं है, सिर्फ इस आदमी ने स्वेच्छा के बाहर चले गए हैं पैर। अब यह कहता है कि चलो, वे नहीं चलते। असल में पैर बाहर नहीं चले गए, क्योंकि पैरों का क्या सामर्थ्य कि बाहर जाने की। इसकी स्वेच्छा का वर्तुल्य छोटा हो गया है, इसकी इच्छा शक्ति छोटी हो गई है। पैर बाहर पड़ गए हैं, जैसे चादर छोटी हो गई है। आप ओढ़े हैं और पैर बाहर निकल गए हैं, पैर बाहर पड़ रहे हैं, इसकी इच्छा शक्ति की जो सीमा है वह सिकुड़ गई है। इसलिए ऐसा बहुत बार हुआ है कि आदमी को लकवा था, वर्षों से बीमार था, उठ नहीं सकता था। रात घर में आग लगी, सारे लोग घर के बाहर पहुंच गए। तब उन्हें ख्याल आया कि जिसको लकवा लगा है उसका क्या होगा। लेकिन वो देख रहे हैं कि वह तो उनके पीछे भागा चला आ रहा है, वह तो उठ नहीं सकता था, वे तो घबरा गए, आग तो भूल गए हैं। उस आदमी को देखकर हैरान है कि तुम तो चल नहीं सकते थे, तुम चल कैसे रहे हो। और जब उन्होंने उसे टोका और पूछा कि आप चल रहे हैं, तो उसने कहा मैं चल कैसे सकता हूँ। वो वापस से गिर गया। आग की चोट और आग की घबराहट में उसकी स्वेच्छा का वृत्त बड़ा हो गया। पैर भीतर आ गए चादर के, वह निकल पड़ा। बाहर आकर उसे याद आई कि मैं चल सकता हूँ। उसका स्वेच्छा का वृत्त भी छोटा हो गया, पैर फिर से बाहर पड़ गए और फिर से वो चलने में असमर्थ हो गया। नाड़ी की गति भी स्वेच्छा के भीतर आ जाती है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े योगियों की आ जाती है, आपकी भी आ सकती है, और कोई बहुत बड़े प्रयोग की ज़रूरत नहीं है। बैठकर 1 मिनट भर नाड़ी की गति घड़ी रखकर नाप लें, फिर 10 मिनट तक आंख बंद करके
सिर्फ भाव करे कि नाड़ी की गति बढ़ रही है, फिर 10 मिनट के बाद नापें। और शायद ही ऐसा एकाध व्यक्ति और आदमी हो जिनकी ना बढ़ी हो। इसलिए डॉक्टर जब आपकी नाड़ी नापते हैं तो वो उतनी कभी नहीं होती जितनी थी। डॉक्टर का हाथ पकड़ने से ही घबराहट आपकी बढ़ गई होती है, और जैसे ही डॉक्टर देखता है आप अस्त व्यस्त हो जाते हैं, नाड़ी की गति ज़्यादा हो जाती है। और अगर लेडी डॉक्टर हो तो और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि और घबराहट बढ़ जाती है। आप देखोगे कि यहाँ नाड़ी की गति के माध्यम से ओशो जो आज के लोग मैनिफेस्टेशन जो बोलते हैं कि जो चीज़ें आपको करनी है आप मैनिफेस्ट करो तो वो चीज़ें होने लगती है। तो आप कनेक्ट करना सीखो कि ये मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं, वो विचार और आप जी जो हमेशा कंसोलिडेट करके रखे हो अपने माइंड में कि हमें ये करनी है, सिर्फ वही चीज़ें हैं। उसने बहुत पहले ये चीज़ें बता के रखी है। ठीक है। हृदय की धड़कन भी स्वेच्छा के भीतर आ जाती है, करीब करीब बंद होने की सीमा पर पहुंचाई जा सकती है। वैज्ञानिक प्रयोग हो चुके हैं और स्वीकृत हो गए हैं कि यह हो सकता है। मतलब हृदय की गति को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं स्वेच्छा से। आज के कोई 40 साल पहले बम्बई मेडिकल कॉलेज में ही ब्रह्म योगी नाम के व्यक्ति ने हृदय की सारी गति को बंद करके डॉक्टरों को चकित कर दिया था। फिर ऑक्सफोर्ड में भी उसके प्रयोग किया, फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी प्रयोग हुआ। वह 3 काम कर सकते थे। नाड़ी बिल्कुल बंद कर देते थे, न केवल नाड़ी बंद कर लेते थे बल्कि अगर उनकी रक्तवाहिनी नस को काट दिया जाए तो जब तक वह कहते तब तक खून गिरता, और जब तक वो कहती कि रुक जाओ तो खून वहीं ठहर जाता। फिर एक बूंद खून उसकी कटी हुई नस से बाहर नहीं निकल सकता। तीसरा, एक काम करते थे जिनमें जिनमें उनकी मृत्यु हुई अंततः, वह किसी भी तरह के जहर ले लेते थे और आधे घंटे बाद उस जहर को शरीर से बाहर निकाल देते थे। जहर ली हुई हालत में उनके पेट में बहुत एक्सरे की गई थी। जब तक वे आज्ञा ना दे तब तक उनके शरीर का कोई रस, कोई खून उस जहर में नहीं मिलता था। दोनों में फासला बना रहता था, बीच में एक गैप बना रहता था। लेकिन रंगून में उनकी मृत्यु हुई। रंगून यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रयोग किया और जिस कार में बैठकर वह घर की तरफ चले वहाँ आधा घंटे से ज़्यादा की उनकी सामर्थ्य नहीं थी। वह कार रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और घर पहुँचते पहुँचते उन्हें 45 मिनट लग गए। वे घर बेहोश पहुँचे क्योंकि 30 मिनट तक ही उनके संकल्प के वृत्त के बाहर रख सकते थे जहर को। 30 मिनट का अभ्यास था, 30 मिनट चूक गए। 15 मिनट के लिए जहर की स्वेच्छा के भीतर पहुंचने का मौका मिल गया, वह प्रवेश कर गया। तो इससे हमें ये समझनी चाहिए कि देखिए, आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और उस कंट्रोल की अवधि होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कुछ सोचूं, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, या मैं सपोज़ आप मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो आप देखोगे कि कोई व्यक्ति 10 मिनट तक बिना किसी दूसरे चीज़ पर विचार किए ध्यान लगा सकता है। कोई व्यक्ति की कैपेसिटी 10 मिनट नहीं, 20 मिनट है, 30 मिनट है, 40 मिनट है। सो ये उदाहरण में ये सिर्फ 30 मिनट तक अपने बॉडी को इंस्ट्रक्ट करके चीज़ें कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 30 मिनट से जैसे 45 मिनट हुआ, वो 15 मिनट की गैप की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। लेकिन हमारे शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो इच्छा के भीतर ना लाया जा सके, और ऐसा भी कोई हिस्सा नहीं है जो इच्छा के बाहर ना जाया जा सके। ये दोनों घटनाएं घट सकती है। स्वेच्छा से मृत्यु भी इसका गहरा प्रयोग है। वह इस बात का प्रयोग है कि हम संकल्प पूर्वक अपने प्राण की ऊर्जा को सिकोड़ रहे हैं। ध्यान में रखने की बात यह है कि संकल्प अगर पूरा हो तो ऊर्जा सिकुड़ेगी ही, कोई उपाय नहीं है उसके पास। असल में हमारी जो जीवन ऊर्जा है वह भी संकल्प ऊर्जा का ही फल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जहाँ आपकी आँखें हैं, आमतौर से हम सोचते हैं कि चूँकि यहाँ आँखें हैं इसलिए हम देख लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि सच्चाई उल्टी है। चूँकि हम यहाँ से देखना चाहते हैं इसलिए यहाँ आँखें पैदा हुई है, अन्यथा आँख को चमड़ी में और हाथ की चमड़ी में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है। आँख पर भी जो है वह चमड़ी है, लेकिन वह चमड़ी देखने वाली पारदर्शी हो गई है। वही चमड़ी नाक पर भी है, लेकिन वह चमड़ी सूंघने वाली है। उसका पारदर्शी होना सूंघने की दिशा में हो गया है।
कान पर भी वही चमड़ी है, वही हड्डियां हैं, वही तत्व है, लेकिन वे सुनने वाले हो गए हैं। ये भी हमारे संकल्प के ही परिणाम है। करोड़ों वर्षों में, लाखों वर्षों में हमने जो संकल्प किया है वह फलित हो गया। एक व्यक्ति का संकल्प नहीं, कलेक्टिव विल है ये, समूह संकल्प है। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होता जा रहा है, वह संकल्प फलित होता है। तो इसमें एक शरीर की संरचना के बारे में बताई गई है। फॉर एग्जांपल आप देखो, आजकल के जो लोग हैं वो मोबाइल, टैबलेट, बाकी चीज़ें काफ़ी चला रहे हैं। तो उनके वजह से जो उनका जो पोस्चर है, आप देखोगे जो पहले के जो लोग होते थे उनका पोस्चर सीधा होता था, लेकिन आज का पोस्चर थोड़े से गर्दन की तरफ से मुड़े हो रहे हैं, बिकॉज हम लोगों को आदत है फ़ोन पे देखने की, जिससे हमारी जो गर्दन की दिशा है थोड़ी नीचे झुक जा रही है। तो ये सामूहिक कलेक्टिव विल के कारण कुछ आने वाले दिनों में आप देखोगे कि ये संरचना एक कॉमन हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। तो उसी के बारे में उसको यहाँ बताना चाह रहे हैं। रूस में भी एक स्त्री है जो अंगुलियों से पढ़ पाती है, ब्रेल नहीं, अंधे की भाषा नहीं, साधारण किताब आंख बंद करके सिर्फ उंगली अक्षरों पर रखकर पढ़ पाती है। अब यह अंगुलियां जीवन भर प्रयोग करने से इतनी संवेदनशील हो गई है कि जरा सी काली रेखा के भेद को भी कोरे कागज से अलग कर पाती है। हमारी उंगलियां इतना नहीं कर पाएगी। एक चित्रकार जब देखता है रंगों को तो हमें सिर्फ हरे वृक्ष दिखाई देते हैं, उसे हजार ढंग के हरे वृक्ष दिखाई देते हैं। हरे में भी हजार शेड होते हैं। साधारण व्यक्ति के लिए हरा एक रंग है, चित्रकार के लिए जैसे रंगों की संवेदनाशीलता है, उसके लिए हरा एक रंग नहीं है, हरा भी हजार रंग है। एक हरे और दूसरे हरे में उतना ही फ़र्क है जितना हरे और पीले में या हरे और लाल में फ़र्क है। लेकिन उतने बारीक शेड देखने के लिए आँखों की एक विशेष संवेदनशीलता चाहिए, वह हमें नहीं दिखाई पड़ती। एक संगीतज्ञ को स्वरों की काफ़ी बारीक स्थितियाँ दिखाई पड़ती है जो हमें कभी दिखाई नहीं पड़ती। संगीतज्ञ को न केवल स्वरों की बारीक स्थितियाँ दिखाई पड़ती है, बल्कि दो स्वरों के बीच के जो अंतराल होता है, जो शून्य होता है, वह भी अनुभव होने लगता है। असली संगीत वहीं से पैदा होता है। असली संगीत स्वरों से पैदा नहीं होता। स्वरों के बीच में जो साइलेंस के क्षण हैं, असली संगीत वहीं से पैदा होता है। दो तरफ के स्वर उस शून्य को उभारने का काम भर कर करते हैं और कुछ भी नहीं करते, लेकिन उस शून्य का हमें कोई पता नहीं है। संगीत हमारे लिए शोरगुल है, आवाज़ें हैं। संगीतज्ञ के लिए जिसकी गहरी पैठ है, उसके लिए संगीत का शब्द से, स्वर से कोई संबंध नहीं है। दो स्वर तो सिर्फ बीच के निस्वर स्थिति को उभारने के लिए हैं, इससे ज़्यादा कुछ अर्थ नहीं है उसका। जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं निरंतर, संकल्प करते हैं निरंतर, वह प्रकट होने लगती है। मनुष्य का यह सारा व्यक्तित्व भी, पक्षियों का, पौधों का, पशुओं का सारा अस्तित्व उनके संकल्प का ही फल है। हम जो गहरा संकल्प करते हैं वह हम वही हो जाते हैं। रामकृष्ण के जीवन में एक उल्लेख है जो कीमती है। रामकृष्ण ने अपने जीवन में 5-7 धर्मों की साधनाएं की। उनका एक ख्याल आया कि सभी धर्म एक ही जगह पहुंचा देते हैं, तो मैं सभी रास्तों को चल कर देखूँ कि वहाँ पहुँचा देते हैं या नहीं पहुँचा पाते। तो उन्होंने ईसाइयत की साधना की, उन्होंने सूफियों की साधना की, उन्होंने वैष्णवों की साधना की, उन्होंने शैवों की साधना की, तांत्रिकों की साधना की, जो भी उन्हें उपलब्ध हो सकी सबकी साधना की उन्होंने। एक बहुत अद्भुत घटना तो तब घटी क्योंकि ये सारी साधनाएं जो आंतरिक थी, पता नहीं चल सकता। रामकृष्ण कहते थे तो ठीक था, जब रामकृष्ण सूफियों की साधना करते थे तब हम कैसे बाहर से जाने कि उनके भीतर क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी एक ऐसी साधना की पद्धति से वो गुजरे कि बाहर के लोगों को भी देखना पड़ा कि कुछ हो रहा है। बंगाल में एक सखी संप्रदाय है जिसका साधन अपने को कृष्ण की प्रेयसी या पत्नी मानकर की जाती है। सखी ही हो जाता है, वह पुरुष है या स्त्री यह सवाल नहीं है। पुरुष एक ही रह जाता है, कृष्ण, और साधक उसकी प्रेयसी होकर, उसकी राधा बनकर, उसकी सखी बनकर जीता है। 6 महीने तक रामकृष्ण ने सखी संप्रदाय की साधना की और आश्चर्य तो यह हुआ कि उनकी आवाज़ श्रवण हो गई। अगर वे दूर से बोले
तो कोई भी न समझ पाए कि वे पुरुष हैं। उनकी चाल स्त्रैण हो गई। असल में स्त्री और पुरुष एक जैसा चल नहीं सकते, क्योंकि हड्डियों के कुछ बुनियादी फ़र्क है, चर्बी का कुछ बुनियादी फ़र्क है। स्त्री को चूँकि पेट में बच्चे को रखना है, इसलिए उसके पेट में एक विशेष जगह है जो पुरुष के पास नहीं है। इसलिए उन दोनों की चाल में बहुत फ़र्क आ जाता है। उनके पैर अलग ढंग से चलते हैं। कोई स्त्री कितना ही संभाल कर चले, उनका चलना कभी पुरुष जैसा नहीं हो सकता। स्त्री कभी पुरुष जैसा नहीं दौड़ सकती, कोई उपाय नहीं है, उसके ढांचे का भेद है। लेकिन रामकृष्ण स्त्रियों जैसे दौड़ने लगे, स्त्रियों जैसे चलने लगे, स्त्रियों जैसे आवाज़ हो गई। यहाँ तक भी ठीक था कि कोई आदमी चाहे कोशिश करके स्त्रियों जैसा चलता है, कोई आदमी कोशिश करके स्त्रियों जैसा बोलता है। लेकिन और भी हैरानी की बात हुई, रामकृष्ण के स्तन बड़े हो गए और स्त्रैण हो गए। यहाँ तक भी बहुत मामला नहीं था, क्योंकि बहुत लोगों को वृद्धा अवस्था में स्तन बड़े हो जाते हैं, पुरुषों के भी। लेकिन रामकृष्ण का मासिक धर्म शुरू हो गया, जो कि बहुत चमत्कार की घटना थी, और नियमित स्त्रियों की भांति उनका वर्तुल चलने लगा। ये काफ़ी स्ट्रेंज थिंग है। यह मेडिकल साइंस के लिए बहुत चिंतनीय घटना थी। यह कैसे हो सकता है? और रामकृष्ण ने 6 महीने बाद जब साधना छोड़ दी, तब भी उनके ऊपर कोई 1.5 साल तक उसके असर रहे। 1.5 साल लग गया उसको वापस विदा होने में। संकल्प, अगर रामकृष्ण ने पूरे मन से यह मान लिया कि मैं सखी हूँ कृष्ण की, तो व्यक्तित्व सखी सा हो जाएगा। यूरोप में बहुत से ईसाई फ़कीर हैं जिनके हाथ पर स्टिग्मैटा प्रकट होता है। स्टिग्मैटा का मतलब होता है जीसस को जब सूली दी गई तो उनके हाथों में कीलें ठोक दी गई। कीलें ठोकने से उनके हाथ से खून बहा। तो बहुत से फ़कीर हैं जो कि जिस दिन शुक्रवार को जीसस की सूली हुई, उस दिन सुबह से ही जीसस के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वे जीसस हो जाते हैं। ठीक सूली का क्षण आते आते हजारों लोगों की भीड़ दिखती रहती है। वो हाथ फैलाए खड़े हो जाते हैं, फिर उनके हाथ फैल जाते हैं जैसे सूली पर लटके गए हों, और हाथों में जिनमें खुली खीले नहीं ठुकी है, वहाँ से खून की धाराएं बहनी शुरू हो जाती है। वो उनके संकल्प से जीसस हो गए और सूली लग रही है, और सूली लग गई है तो हाथ में छेद होकर खून बहने लगा, बिना किसी उपकरण के, बिना किसी छेद के, बिना किसी खुला चुभाए। मनुष्य के संकल्प की बड़ी संभावना है, लेकिन हमें कुछ ख्याल में नहीं है। यह जो मृत्यु की स्वेच्छा से प्रयोग है, यह संकल्प का गहरा से गहरा प्रयोग है, क्योंकि साधारणतः जीवन के पक्ष में संकल्प करना अधिक नहीं है। हम जीना ही चाहते हैं। मृत्यु के पक्ष में संकल्प करना बहुत कठिन है। लेकिन जिन्हें भी सच में यही जीने का पूरा अर्थ जानना है, उन्हें एक बार मरकर ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बिना मरकर देखे वे कभी ना जान सकेंगे कि उनके पास कैसा जीवन है जो नहीं मर सकता। उनके पास कुछ जीवन है जो अमृत की धारा है। इसे जानने के लिए उन्हें मृत्यु के अनुभव से गुजरना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार वह स्वेच्छा से मरकर देख लें तो फिर दोबारा उन्हें मरने का भय ही नहीं रह जाएगा, फिर मृत्यु ही नहीं रह जाएगी। ये जो इनलाइटेंड लोग होते हैं, जो कि जिन्हें मोक्ष मिल गया रहता है, वो एक बार मृत्यु से प्रत्यक्ष में वो मृत्यु को देख चुके होते हैं, जिस कारण से वो समझ जाते हैं कि ये शरीर तो नश्वर है, ये जो आत्मा है, इसके अंदर जो जीवन है, ये हमेशा चलेगा, क्योंकि उन्होंने देख चुके हैं। अगर मुझे बोला जाए, जो इनलाइटेंड नहीं है, उन्हें ये चीज़ें बताई जाए, तो मैं अपने मानसिक रूप से ही मैं इसे सोच सकता हूँ। ये मेरे एक्सपीरियंस लेवल पे नहीं आई है अभी तक। तो इसे एक्सपीरियंस करने के बाद लोग सही से चीज़ें समझ पाते हैं, और तभी हमारा डर मृत्यु को लेके हट सकता है। तो सिर्फ पूर्ण संकल्प से कि मेरी चेतना सिकुड़ रही है, मैं अपने को चारों तरफ से सिकोड़ लेता हूँ। आँख बंद करके मैं अपने को सिकोड़ता हूँ कि मेरी चेतना सिकुड़ गई है। उससे पैरों से यात्रा भीतर की तरफ शुरू कर दी, हाथों से भीतर की तरफ शुरू कर दी, मस्तिष्क से भीतर की तरफ शुरू कर दी। उस केंद्र पर ऊर्जा इकट्ठी होने लगी
जहाँ से फैली थी वापस सब किरणें लौटने लगी। इसका सघन मन से किया गया प्रयोग एक क्षण में अचानक सारे शरीर को मृत कर देता है और एक बिंदु कोई भीतर जीवित बिंदु रह जाता है। सारा शरीर अलग मुर्दे की तरह पड़ा रहा रहता है। सिर्फ शरीर के भीतर एक बिंदु जीवित रहता है। यह जीवित बिंदु अब बहुत भलीभांति देखा जा सकता है कि शरीर से भिन्न है। ऐसे ही जैसे बहुत अंधेरे में बहुत सी किरणें फैली हो और पता ना चला कि क्या किरण है क्या अंधेरा, लेकिन सारी किरणें सिकोड़ कर एक जगह ले दी जाए तो अंधेरा और किरणों का कंट्रास्ट साफ हो जाता है और दोनों अलग दिखने लगते हैं। तो दोनों में आप भेद बता सकते हो। ऐसे ही पूरी जो प्राण संपूर्ण करके अगर आप अपने भीतर ले जाओ तो वहाँ आप पता कर सकते हो कि ये शरीर और ये जो प्राण है ये दोनों अलग अलग हैं। जब हमारे भीतर प्राण की ऊर्जा इकट्ठी एक बिंदु पर आकर घनीभूत हो जाती है, कंडेंस्ड इकट्ठी हो जाती है, तो सारा शरीर अलग और वह बिंदु अलग मालूम होने पड़ते हैं। जब जरा से संकल्प की ज़रूरत है कि आप शरीर के बाहर हो सकते हो, फिर सोचो कि मैं बाहर हूँ और आप बाहर हो, और अब बाहर से खड़े होकर इस शरीर को पड़ा हुआ देख सकते हो कि यह मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है। छोटा सा एक धागे की तरह कोई चीज़ इस शरीर से अब भी जोड़ी रहेगी। वही द्वार है आने जाने का। एक सिल्वर कार्ड, एक स्वर्ण धागा इस शरीर की नाभि से आपको जोड़ता रहेगा। क्योंकि जब आप डिफरेंस पता कर पाओगे कि ये शरीर और प्राण की डिफरेंस, तो जब प्राण जब तक इस शरीर में है तब तक आप एक कनेक्शन पॉइंट आपको दिखेगा कि नाभि के माध्यम से ये शरीर और ये आत्मा जुड़ी हुई है, ये प्राण जुड़े हुए हैं, ये आपको दिखाई देने लगेगी। अभी आपको इन दोनों में अंतर ही नहीं पता चल रहा। ये अंतर जब आप पता करने चाहोगे इस प्रोसेस से, तब आपको आगे जाके ये चीज़ें दिखेगी। तो पहला तत्व है इस संकल्प की साधना का कि सारे प्राणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर लेना, और जब एक बिंदु पर वह इकट्ठा हो जाएं तो एक ऐसे छलांग लगाकर बाहर निकल जाएं। सिर्फ इच्छा की बाहर यानी बाहर, और इच्छा नियम की वापस भीतर तो यानी भीतर। इससे कुछ करने का नहीं है, बस करने का प्रयोग तो सिर्फ ऊर्जा को इकट्ठा करना है। एक दफ़े इकट्ठा ऊर्जा है तो आप बाहर भीतर भी हो सकते हो, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। और एक अनुभव एक बार साधक को हो जाए तो उसकी जीवन यात्रा तत्काल ही बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है। कल तक फिर जिसे वह जीवन कहता था अब जीवन न कह सकेगा, और कल तक जिसे मृत्यु कहता था उसे मृत्यु न कह सकेगा, और कल तक जिन चीज़ों के लिए दौड़ रहा था अब दौड़ जरा मुश्किल हो जाएगी, और कल तक जिन चीज़ों के लिए वह लड़ रहा था अब लड़ना मुश्किल हो जाएगा, और कल तक जिन चीज़ों की उपेक्षा की थी अब उपेक्षा न कर सकेगा। ज़िंदगी बदलेगी, क्योंकि एक ऐसा अनुभव जीवन में आया कि उसके बाद ज़िंदगी वह नहीं रह सकती जो इससे पहले थी। क्योंकि प्रत्येक ध्यान के साधक को एक न एक दिन आउट बॉडी एक्सपीरियंस यह शरीर के बाहर जाने का अनुभव अनिवार्य चरण है, जो उसके भविष्य के लिए बड़े अद्भुत परिणाम ले आने लगता है। कठिन नहीं है, संकल्प भर चाहिए। संकल्प कठिन है, यह प्रयोग कठिन नहीं है, संकल्प कठिन है। और इसलिए कोई साधक चाहे इस प्रयोग को कर ले तो ज़रा मुश्किल पड़ेगी। उसे छोटे छोटे संकल्प के प्रयोग करने चाहिए, उसे छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए। और जब छोटे छोटे प्रयोगों में सफलता हो जाता है तो उसकी संकल्प की सामर्थ्य बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती है, आपने अपने जीवन में बहुत बड़े संकल्प किए हो कि हमें ये बनना है, बट आप डिसिप्लिन नहीं हो पाते हो। तो इससे ओशो ये बता रहे हैं कि अगर कोई बड़ा संकल्प आपको करना है तो पहले अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करो छोटे छोटे संकल्पों से। अगर आपकी स्लीपिंग पैटर्न ख़राब है तो आप कोशिश करो एक संकल्प करने की, मुझे हर दिन 7 बजे जगना है। तो अब धीरे धीरे जब आप 7 बजे पहले दिन जगने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आपके मन में बहुत चीज़ें आएंगी जो कि आपको सुबह जगने नहीं देगी। तो आप उस संकल्प को साधो और 7 बजे ही जगो। तो इससे आप संकल्प को लेने में और उसे पूरा करने की जो सामर्थ्य शक्ति है वो बढ़ेगी। तो इस कारण इससे करते करते आप जो बड़े संकल्प है उसे आप आगे कर सकते हो, आगे प्रयास कर सकते हो। इस जगत में
धर्म की साधनाएं वस्तुतः धर्म की साधनाएं नहीं हैं, संकल्प पूर्व तैयारियां हैं। जैसे एक आदमी 3 दिन का उपवास कर लेता है, यह सिर्फ संकल्प की साधना है। उपवास से कोई फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा होता है संकल्प से। उपवास से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, फ़ायदा सिर्फ संकल्प से होता है कि उसे 3 दिन का संकल्प किया तो उसने पूरा 3 दिन के संकल्प को निभाया। कि क्या आदमी कहता है कि मैं 12 घंटे खड़ा रहूँगा एक ही जगह पर, खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं हो जाता, फ़ायदा होता है खड़े रहने के संकल्प से, उसकी पूर्णता से। धीरे धीरे एक क्या हुआ कि मूल बात ख्याल से भूल गई कि ये संकल्प के प्रयोग हैं। अब एक आदमी खड़े होने को ही समझ रहा है कि यही काफ़ी है, वह खड़ा है, खड़ा ही है। वह यह भूल ही गया है कि खड़ा होने का प्रयोजन क्या था। प्रयोजन है कि उस भीतरी संकल्प का जो कि खड़े होने का निर्णय करता है तो उसे पूरा करता है। अर्थात ये सब प्रैक्टिसेस हैं कि आप संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और इस संकल्प के माध्यम से जो हमारी सबसे बड़ी गोल है, अपने प्राणों को संकुचित करके अंदर लेके जाना, उसे हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएँ, उसे हम लोग सही से पूर्ण कर पाएँ। ये संकल्प किसी भी तरह से पूर्ण किए जा सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे संकल्प हैं, ये कोई बहुत बड़े संकल्प नहीं है कि एक आदमी इस गैलरी में खड़ा हो जाए और संकल्प कर ले कि 6 घंटे तक खड़ा रहूँगा लेकिन नीचे झांक कर ना देखूँगा, तो भी काम हो जाएगा। सवाल यह नहीं है कि नीचे झांक कर नहीं देखने को कोई फ़ायदा होने वाला है, सवाल यह है कि उसने तय किया, वह उसे पूरा कर रहा है। और जब कोई व्यक्ति जो तय करता है उसे पूरा कर लेता है तो उसकी जीवन की ऊर्जा बलवान हो जाती है, वह आत्मवान होने लगता है। उसे लगता है कि मैं ऐसे हवा के झोंकों को डोलता हुआ कुछ नहीं हूँ, मैं भीतर एक तरह का क्रिस्टलाइजेशन, उसके भीतर कुछ क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। उसके व्यक्तित्व में पहली दफ़ा कुछ बुनियादी पढ़नी शुरू हो जाती हैं। आप समझो कि एक बहुत ही अच्छा कोट था कि द रियल प्रॉब्लम ऑफ अ मैन इज़ दैट ही इज़ नॉट एबल टू सिट क्वाइट इन अ रूम। मैं पूरे सही से नहीं कोट बोल रहा हूँ, बस इसका यही बुनियादी नियम है कि जो लोग होते हैं उन्हें अगर कहा जाए कि आप एक रूम में बैठ जाओ 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए बिना कुछ किए, वो नहीं कर पाएंगे। सो यही बोला गया है कि ये संकल्प शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है। आप ट्राई करो ये जो संकल्प ओशो ने बताया कि आप अपने बालकनी में खड़े हो जाओ और आप ये करो कि 6 घंटे तक या 1 घंटे 2 घंटे तक आपको नीचे नहीं देखनी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही देखनी है। आप देखोगे कि मन कितने प्रयास करेगा इस संकल्प को तोड़ने के लिए। तो इसी संकल्प शक्ति को बढ़ाने के सारे उपाय हैं। तो बहुत छोटे छोटे संकल्पों का प्रयोग करना चाहिए और छोटे छोटे संकल्पों से ऊर्जा इकट्ठी करनी चाहिए। और हमें ज़िंदगी में बहुत मौके हैं। आप कार में बैठ कर जा रहे हो, आप इतना ही संकल्प कर ले सकते हो कि आज मैं रास्ते के किनारे लगे बोर्ड नहीं पढ़ूंगा। इसमें किसी को कोई हर्जा नहीं हुआ जा रहा है, इससे किसी का कोई ना फ़ायदा है ना नुकसान है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके संकल्प के लिए मौका मिल जाएगा और किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह आपकी भीतर यात्रा है कि आप कहते हैं कि मैं यह नहीं पढ़ूंगा आज, जो किनारे पर बोर्ड लगे हैं, और आप पाएंगे कि आधे घंटा कार में बैठना व्यर्थ नहीं गया। जितने देर आप कार में बैठे हो उससे कुछ ज़्यादा होकर कार से आप बाहर उतरोगे। आपने कुछ उपलब्ध किया, जबकि आप ऐसा बैठकर कुछ भी नहीं खोते। तो इससे आप है कि आपको हर एक परिस्थिति में आप अपने संकल्प को दृढ़ करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। आप कहीं भी देखो, जो चीज़ें आप सबसे बेस्ट तरीका है, कहीं आप चीज़ें जो कर रहे हैं जो कि यंत्रवध है, जो कि आपकी हैबिट है, उसके अगेंस्ट आप संकल्प कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको शाम की चाय पीनी है, बस एक दिन ये प्रयोग करके देखो कि आज मुझे चाय नहीं पीनी है। आप वहाँ बैठो लोगों के साथ, बट चाय नहीं पियो। आप अंदर के चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करो, इससे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। यह सवाल बड़ा नहीं है कि आप कहाँ प्रयोग करते हैं, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रयोग में भी आपके संकल्प को ठहरने की समर्थता बढ़ती हो, उसे आप कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करते रहें। जब एक आदमी को हम कहते हैं कि ध्यान में कि 40 मिनट आँख ही बंद रखो, तो वह 3 दफ़े अपने आँख खोलकर देख लेता है बीच में।
अब यह आदमी संकल्पहीन है, आत्महीन है। आँख बंद करने का बड़ा फ़ायदा और नुकसान नहीं है, लेकिन 40 मिनट तय किया तो यह आदमी 40 मिनट आँख भी बंद नहीं कर सकता, तो और इससे बहुत आशा करनी कठिन है। इस आदमी से हम कह रहे हैं कि 10 मिनट गहरी सांस लो, वह 2 मिनट के बाद ही धीमी सांस लेने लगता है। फिर उससे कहो गहरी सांस लो, तो फिर एक आध 2 मिनट सांस लेता है, फिर धीमी करने लगता है। आत्मवान नहीं है। 10 मिनट गहरी सांस लेना कोई बड़ी कठिन बात नहीं, और सवाल यह नहीं है कि 10 मिनट गहरी सांस लेने में क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। यह बात तय है कि 10 मिनट गहरी सांस के संकल्प करने में यह व्यक्ति आत्मवान हो जाएगा, इसके भीतर कुछ सघन हो जाएगा, यह किसी चीज़ को जीतेगा, किसी रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, और वह जो वैग्रेंट माइंड है, वह जो आवारा मन है, वह जो आवारा मन कमज़ोर होगा, क्योंकि उस मन को तो पता चलेगा कि इस आदमी के साथ नहीं चल सकता, इस आदमी के साथ जीना है तो इस आदमी की ही माननी पड़ेगी। और आप रोज़ कार में बैठकर निकलते हो सकता है आप किसी पास के बोर्ड ना पढ़ते हो, लेकिन जिस दिन आप तय करोगे कि आज मुझे बोर्ड नहीं पढ़ने, उस दिन मन पूरी तरह कोशिश करेगा कि पढ़ो, क्योंकि मन की ताकत आपके संकल्पहीन होने पर निर्भर है, आपका संकल्पवान होना। इधर मौन की मौत है, मन की मौत है। विल जिनकी मजबूत, मन उतना मुर्दा। मन जितना मजबूत, संकल्प उतना क्षीण। तो वह रोज़ कभी नहीं कहता था, क्योंकि रोज़ आपने उसको चुनौती न दी थी। आज यह भी उसने के लिए चुनौती का सवाल है। वह 1000 बहाने खोजेगा। वह कहेगा यह तो देखना बिल्कुल ज़रूरी था, इसलिए देखा। वह कहेगा इतने ज़ोर से आवाज़ आ रही है, दंगा दंगा फसाद हो गया, ज़रा तो बाहर देखूं कि क्या हो रहा है। वह भुलाने की कोशिश करेगा, वो दूसरी बातों में लगा देगा, ताकि आपका ख्याल यह भूल जाए कि आप एक दफ़े बाहर झांक कर देख लें और बोर्ड पढ़ लें। सारा उपाय करेगा। ऐसा ही है हमारा मन। ये चीज़ें आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। आप हमारे साथ भी ये चीज़ें होती है। जो चीज़ें हम सोचते हैं कि ये नहीं करेंगे, हमारा मन बार बार उस पे जाता है। ये क्यों जाता है? मन हमारा चाहता है कि इसे कंट्रोल में ना किया जाए। मन हमेशा चंचल रहना चाहता है। आप ऐसी चीज़ें करो तो मन कभी नहीं बोलेगा, लेकिन आप अपने से मन को कंट्रोल करने की कोशिश करो तो मन रिटेलिएट करेगा, उसके विपरीत जाने की कोशिश करेगा। हम मन के साथ ही जीते हैं। साधक संकल्प के साथ जीना शुरू करता है तो मन के साथ जीता है। वह साधक नहीं है। जो संकल्प के साथ जीता है वह साधक है। साधक का मतलब ही यह है कि मन जो है वह अब संकल्प में रूपांतरित हो रहा है। तो बहुत छोटे छोटे मुद्दे चुन ले, आप खुद ही चुन लेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बहुत छोटे छोटे मुद्दे चुन ले और 24 घंटे में 2-4 प्रयोग कर लें जिनका किसी को पता नहीं चलेगा। अगर बैठकर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को खबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस चुपचाप कर ले और गुजर जाए। बहुत छोटे से छोटा सा संकल्प कि जब कोई क्रोध करेगा तो मैं हंसूंगा, और आपके ऊपर किए गए प्रत्येक क्रोध की इतनी अद्भुत कीमत आपको मिल जाएगी कि आप जिसको क्रोध किया, जिसने आप पे क्रोध किया, उसका धन्यवाद दोगे। एक छोटा सा संकल्प कि जब भी मुझ पर कोई क्रोध करेगा मैं हंसूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एक 15 दिन के बाद पाएँ कि आप दूसरे आदमी हो गए, आपका क्वालिटी बदल गई है, आप वह आदमी नहीं रहे जो 15 दिन पहले थे। बहुत छोटे से निर्णय करें और उसको जीने की कोशिश करें, और उस जीने की कोशिश पे धीरे धीरे जब आपको ऐसा भरोसा आने लगे कि अब मैं अपने बड़े संकल्प कर सकता हूँ, तो बड़े संकल्प करें। और अंतिम संकल्प साधक को करने जैसे हैं, स्वेच्छा से मरने की। किसी दिन जब आपको लगे कि अब यह मैं कर सकता हूँ तो करें। जिस दिन आप उस संकल्प को करके शरीर की मुर्दा की तरह देख लोगे, उस दिन से दुनिया का कोई धर्मशास्त्र आपके लिए कोई नई बात कहने वाला नहीं रह जाएगा। उस दिन से दुनिया का कोई गुरु आपको कोई नई बात ना बता सकेगा। तो ये ओशो बताते हैं कि धीरे धीरे छोटी छोटी संकल्प से अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें, और ये जो संकल्प है जिसमें आपको प्राणों को अंदर संपूर्ण करके एक
बना लेना है और अपने शरीर को अलग देखना है, इस संकल्प को साध कर इसकी पूर्ति करें। और एक बार जब आपकी इसकी पूर्ति हो गई तो आपको न शास्त्र न कोई धर्म की ज़रूरत, किसी की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं अब आप वो चीज़ें आपके एक्सपीरियंस तौर पे आ गई हैं। अब ओशो से दूसरी प्रश्न पूछी जा रही है। ओशो, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति भी स्वेच्छा से अपने आप को मार डालने की कोशिश करता है, और जब तक कि वह बिल्कुल ही मर नहीं जाता तब तक उसको मृत्यु की प्रक्रिया का पता चलता रहता है कि अब यह ठंडा हो रहा है, अब मेरा ये शरीर ठंडा हो रहा है, लेकिन अंतिम स्थिति में वह लौटकर नहीं आता। तो क्या आत्महत्या भी स्वेच्छा से आयोजित मृत्यु के प्रयोग जैसा ही नहीं है? ओशो ने जवाब दिया, आत्महत्या का प्रयोग भी किया जा सकता है संकल्प के लिए, लेकिन साधारणतः आत्महत्या करने वाले लोग इसके लिए करते नहीं हैं। और जब हम आम तौर से जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वह आदमी खुद आत्महत्या करता है, ऐसा नहीं है। अक्सर तो वह आदमी यह अनुभव करता है कि कुछ लोग मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ घटनाएं उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही है। अगर परिस्थितियाँ ऐसी ना होती तो वह आत्महत्या ना करता। किसी को उसने प्रेम से चाहा था और वह उसे नहीं मिल सका, अब मरने जा रहा है। अगर वह उसको मिल जाता तो वो मरने ना जाता। असल में आत्महत्या करने वाला मरने की तैयारी नहीं दिख रहा है, उसकी जीने की ये एक शर्त के साथ तैयारी थी, वह शर्त अब पूरी नहीं हुई, इसलिए वह जीने से इनकार कर रहा है। मरने में उसका कोई रस नहीं है, उसका जीवन में नहीं रस रह गया। तो एक तो उसकी आत्महत्या मजबूरी की है, इसलिए किसी भी आत्महत्या करने वाले को अगर 2 क्षण के लिए रोक जा सके तो शायद वह दोबारा आत्महत्या न करे। तो क्षण की देरी काफ़ी हो सकती है, क्योंकि 2 क्षण में उसका मन फिर बिखर जाएगा, क्योंकि वह ज़बरदस्ती इकट्ठा हुआ था। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग मिले जो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब है, जिनके जीवन में थोड़ी कठिनाइयों का दौर चल रहा है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग आप उन्हें थोड़ा सा संतावना दे सकते हो कि हाँ, चीज़ें सही होती है। और जो टेम्पररी चीज़ें होती है ना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो टेम्पररी होती है, ये सीजनल होती है ऋतु के मुताबिक। जैसे वर्षा ऋतु आएगी, फिर वर्षा के बाद ठंड आएगी, फिर ग्रीष्म ऋतु। तो ऐसे ही हमारे सुख और दुख का भी साइकिल चलते रहता है। तो जब दुख होता है, लोगों को संतावना मात्र से उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो पीड़ा है जिसको वो सह रहे हैं, जिसके कारण से वह गलत कदम उठाने के लिए सोच भी रहे हैं, उन्हें रोका जा सकता है उस क्षण में। तो आगे चलते हैं। तो एक तो और आत्महत्या करने वाला व्यक्ति संकल्प नहीं कर रहा है। सच तो यह है कि संकल्प से भाग रहा है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति आमतौर से बहादुर नहीं होता, कायर होता है। असल में ज़िंदगी उसके संकल्प करने की मांग कर रही थी। ज़िंदगी कह रही थी कि कल जिसे तूने प्रेम किया, अब संकल्प कर और उसे भूल जा। यह उसके सामर्थ्य में नहीं है। ज़िंदगी कह रही है कि कल जिसे तुमने प्रेम किया था, अब उसको छोड़ और किसी और को प्रेम कर। यह उसकी सामर्थ्य नहीं है। ज़िंदगी उससे कहती है कि कल तू धनी था, आज तू बैंकरप्ट है, दिवालिया है, फिर भी जी, फिर भी इस जीवन को जी, ये संकल्प कर। यह उसकी हिम्मत नहीं है। वह ज़िंदगी में संकल्प कभी नहीं कर पा रहा है। अब उसको एक ही रास्ता दिखाई देता है कि वो मौत में डूब जाए। यह वह संकल्पों से बचने के लिए कर रहा है। यह उसका संकल्प नहीं है, यह उसका पॉजिटिव विल नहीं है, यह उसकी नेगेटिव विल है। तो नेगेटिव विल, नकारात्मक संकल्प का कोई फ़ायदा नहीं है। यह आदमी और भी कमज़ोर आत्मा लेकर पैदा होगा। जितनी कमज़ोर आत्मा थी, उससे भी कमज़ोर आत्मा लेकर पैदा होगा, क्योंकि जहाँ इसे अवसर मिला था संकल्प को जगाने का, वहाँ से यह भाग खड़ा हुआ था। तो यहाँ ओशो अगले जन्म के बारे में थोड़ा रेफरेंस कर रहे हैं कि जो लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में कठिनाई है इस जन्म में, और अगले जन्म अपने आत्महत्या करके वो जो अगले जन्म पाएंगे वहाँ से वो सही में सुधार कर पाएंगे। पॉसिबिलिटी तो वहाँ भी है, लेकिन जो स्टेज पे आज हैं, जो मानसिक, जो भी आत्मा का जो हमारा स्ट्रांगनेस है, जो मजबूती है, वो चीज़ें वो घट के वहाँ पर आएगी, क्योंकि उन्होंने संकल्प को तोड़ा। उसने अपने संकल्प को नहीं जागृत किया, जिस कारण से वो अंदर ही अंदर वीक होता गया।
और इसका परिणाम इस जन्म नहीं अगले जन्म में भी होगा, ये ओशो बताना चाह रहे हैं। कि छुटकारा ऐसा नहीं है कि आप इससे छुटकारा पा सके। अगर आप आए हों तो आपको संकल्प शक्ति से लड़ना है और लड़ के आगे बढ़ना है, उसी में जीत है, उसी में शांति है। यह ऐसा है कि जैसे एक बच्चे की परीक्षा करीब आई और वह क्लास छोड़कर भाग गया, ऐसे उसने भी संकल्प किया है, क्योंकि जब 30 लोग परीक्षा दे रहे थे तब वह निकल भागा है। लेकिन यह संकल्प नकारात्मक है। संकल्प था परीक्षा का, वह विधायक था, वहाँ संघर्ष था, वह संघर्ष से भाग निकला है। एक्लेप भी संकल्प है। जब शेर को देखकर एक आदमी भागता है और झाड़ पर चढ़ता है तो वह भी संकल्प करता है, लेकिन हम यह ना कह सकेंगे कि उसने वह संकल्पवान हो जाएगा, क्योंकि आखिरी भाग रहा है, पलायन कर रहा है। तो संकल्प यहाँ दो तरह की चीज़ें बताई गई है। एक तो जो संकल्प नकारात्मक है, जो कि सिचुएशन से भागने के लिए यूज़ होती है, उसे संकल्प नहीं कहा जा सकता। दूसरा, इस शेर के एग्जाम्पल से एक जो संकल्प है जो कि अपने जान बचाने के लिए आखिरी संकल्प हो सकता है, तो उसे भी वो सिचुएशनल संकल्प बोल सकते हो आप। लेकिन वैसा संकल्प जो अपने कॉन्शियस अवस्था में ली जाए, जिससे संकल्प अपने आत्म स्थिरता बढ़े, वो संकल्प ज़्यादा जरूरी है। तो सुसाइडल वृत्ति जो है वह पलायनवादी एक्लेप है, उसे संकल्प नहीं है। लेकिन हाँ, मृत्यु का उपयोग संकल्प के लिए किया जा सकता है, वह दूसरी बात है। जैसे कि महावीर की परंपरा में मृत्यु का उपयोग भी संकल्प के लिए किया गया। अगर कोई साधक मृत्यु का उपयोग करना चाहे संकल्प के लिए, तो सिर्फ महावीर अकेले व्यक्ति हैं सारी दुनिया में जिन्होंने छूट दी है। बाकी किसी आदमी ने छूट नहीं दी। सिर्फ महावीर ने कहा है कि मृत्यु का तुम उपयोग कर सकते हो साधना के लिए, लेकिन मृत्यु ऐसी नहीं है कि जहर खाकर मर जाओ, क्योंकि यह एक क्षण में हो जाएगा। एक क्षण में संकल्प का कभी पता नहीं चलता। संकल्प के लिए लंबी श्रृंखला चाहिए क्षणों की। तो महावीर कहते हैं कि उपवास कर लो और भूखे मर जाओ। भूखा मरने में साधारण स्वस्थ व्यक्ति को 90 दिन लगते हैं। अगर जरा ही संकल्प कमज़ोर है तो दूसरे दिन ही खाने की इच्छा होगी। तीसरे दिन सोचेगा कि अब कहाँ बचे, किस तरह भागे, यह क्या उपद्रव कर लिया। लेकिन 90 दिन तक स्टैंड मरने की इच्छा का कायम रहना बहुत ही कठिन बात है। इसलिए इसमें धोखे का डर नहीं है। महावीर ने कहा है कि भूखे रहो और मर जाओ। इसमें धोखे का डर इसलिए नहीं है कि जो 90 दिन में जरा भी संकल्पहीन आदमी होगा वह कभी भी भाग गया होगा, उसका उपाय ही नहीं है। हाँ, जहर लेकर मरने को कहें, नदी में डूबकर मरने को कहें, पहाड़ से कूदकर मरने को कहें, तो एक क्षण की घटना है। एक क्षण के लायक संकल्प हम भी जुटा देते हैं। अगर एक क्षण का बहादुर युद्ध के मैदान में काम का नहीं, क्योंकि दूसरे क्षण वो कायर हो जाएगा। और इतने ही संकल्प पूर्वक, जितने संकल्प पूर्वक वह बहादुर हुआ था, उतने ही संकल्प पूर्वक कायर हो जाएगा। जो महावीर ने संथारा के आत्म मरण की स्वीकृति दी है साधना के लिए, कि कोई व्यक्ति अगर चाहे कि वह अपनी आखिरी कसौटी मृत्यु में भी कसना चाहता है तो कस ले। वैसे यह बड़ी कीमत की बात है और सोचने जैसी है, क्योंकि महावीर अकेले ही व्यक्ति हैं सारे पृथ्वी पे जिन्होंने यह आज्ञा है कि ऐसे साधक कर सकता है। इसके दो कारण हैं। सिर्फ महावीर हैं जो इसके नियम के बारे में उन्होंने बताया है। तो यहाँ संकल्प की दो चीज़ें बताई गई है। जो व्यक्ति आत्महत्या करना चाह रहा, तो आत्महत्या को रूपांतरित करना, अगर उसे ये कहा जाए कि आप 90 दिन उपवास करके जो चीज़ आप करने वाले हो, जो आपको एंड रिजल्ट मिलने वाला है, आप 90 दिन उपवास करके करो, तो वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति संकल्पवान नहीं है। मरना उसका एंड गोल नहीं है, वो संकल्प के पीड़ा से भाग रहा है। तो यह तो कारण यह है कि महावीर को पक्का भरोसा है कि कोई मरता नहीं है, इसलिए मरने के लिए कोई इतनी चिंता लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका पक्का भरोसा है कि कोई मरता नहीं है, इसलिए कोई हर्जा ही नहीं है। एक प्रयोग करते हो करो। दूसरा, इसका भी अनुभव और पक्का भरोसा है कि कोई आदमी 50 दिन, 60, 70, 80, 90 और 100 दिन तक निसंदिग्ध भाव से मृत्यु की कामना करे, यह इतनी महान घटना है कि
यह साधारण घटना नहीं है। एकाध क्षण के लिए मरने का ख्याल तो हम सबको आता है। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसको ज़िंदगी में 2-4 दफ़े मरना ना चाहा हो। नहीं मरा यह दूसरी बात है। ऐसे क्षण आ ही जाते हैं जब आदमी मरना चाहता है, फिर एक चाय का प्याला पी लेता है और भूल जाता है। पत्नी सोचती है कि पति के खिलाफ अब फांसी लगा लो, लेकिन पति आकर कह देता है कि टिकट ले आया हूँ पिक्चर की, तो वह छोड़ देती है। छोड़ो भी, ऐसे मरने में क्या ही रखा है, पिक्चर पे फोकस करो। मैं एक जगह रहता था और मेरे पड़ोस में एक बंगाली प्रोफेसर रहते थे। पहले दिन ही जब मैं वहाँ रुका तो रात पति और पत्नी में बहुत ज़ोर से झगड़ा हो गया। तो दीवार से आर पार मुझे सुनाई पड़ता था। तो मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि कोई है नहीं, क्योंकि पति बिल्कुल मारने की धमकी दे रहा था कि मर जाएगा। अब अपरिचित लोग थे, मैंने उचित भी नहीं माना कि मैं एकदम जाऊं। पहले ही दिन रुका मैं इस कमरे में और पड़ोस में यह हो रहा है। फिर यह भी लगा कि यह परिचय अपरिचय का मामला नहीं है। यह आदमी मर जाए तो मैं जिम्मेवार हूँ, मैं भी जिम्मेवार हूँ उसका, क्योंकि मैंने उसे रोका नहीं। लेकिन फिर भी मैंने संयम रखा कि भले भाई जब यह जाने ही लगें मरने के लिए तब बाहर जाकर रोक लूँगा। थोड़ी देर बाद बातचीत बंद हो गई तो मैंने समझा निपटारा हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाहर जाकर देखूं कि क्या बात है। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो दरवाज़ा खुला था और पत्नी दरवाजे के अंदर बैठी थी। वह सज्जन तो जा चुके थे। तो मैंने उससे पूछा, वे कहाँ गए, आपके पति जिनसे बात हो रही थी? उसने कहा, आप बेफिक्र रहिए, वह ऐसे कई दफ़ा जा चुके हैं, वे अभी थोड़ी देर में लौट आएंगे। मैंने कहा, वे मरने गए हुए हैं? उसने कहा, हाँ वे बिल्कुल लौट आएंगे, आप बेफिक्र रहिए। और 15-20 मिनट बाद वह आदमी वापस लौट आया। तो मैं बाहर रुका हुआ था। मैंने उससे पूछा कि आप वापस लौट आए? उन्होंने कहा कि पानी गिरने के आसार हो रहे थे। उसको क्या पता कि मुझे पता है कि वह मरने गया था। उसने कहा, पानी गिरने के आसार हो रहे थे, देख नहीं रही हो आप, बादल घिरे हुए हैं, तो लौट आया। छाता नहीं ले गया था मैं अपने साथ। घर में छाता ना हो तो भी मरने वाला आदमी बाहर नहीं जाता। हम अभी सोच लेते हैं बहुत बार मरने की, लेकिन जब हम मरने की सोचते हैं तब वह मरने की बात नहीं होती। वह सिर्फ जीवन में थोड़ी सी अड़चन होती है। संकल्प की कमी के कारण हम मरने का सोच लेते हैं। जीवन में अड़चन है, कहीं अटकाव आ गया है, जरा सा ही जीवन में अड़चन है कि चले मरने। जीवन की अड़चन से जो मरने जा रहा है वह संकल्पवान नहीं है। लेकिन मृत्यु को सीधा पॉजिटिव अनुभव करने जो कोई जा रहा है, विधायक रूप से मृत्यु क्या है इसे जानने जा रहा है। जीवन को कोई भागना नहीं है, जीवन से कोई विरोध नहीं है, जीवन का कोई निषेध नहीं है। जब तो यह आदमी मृत्यु से भी जीवन खोजने जा रहा है, यह बात कोई और है। और भी इससे महत्वपूर्ण घटना है, और वह यह है कि जन्म के लिए तो साधारणतः निर्णायक नहीं होते। जन्म भी अंततः जो हम निर्णय करते हैं, लेकिन वह भी अचेतन निर्णय होता है। हमें पता नहीं होता कि हमने क्यों जन्म लिया है, कहाँ जन्म लिया और किस लिए जन्म लिया। एक अर्थ में मृत्यु ऐसा मौका है जिसको हम निर्णायक हो सकते हैं। इसलिए मृत्यु जिंदगी में बहुत अनूठी घटना है जिसको कहना चाहिए डिसिसिव। क्योंकि जन्म का तो हम पक्का निर्णय नहीं कर सकते हैं, हमें कहाँ जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, कैसे जन्म लिया। लेकिन मृत्यु का तो हम निर्णय कर ही सकते हैं कि हम कैसे मरे, कहाँ मरे, क्यों मरे। मृत्यु का ढंग तो हम निश्चित कर ही सकते हैं। तो इस कारण से उसको हमेशा इस चीज़ पर दबाव डालते हैं कि हमें मृत्यु को जानो, क्योंकि वो हमारे वश में है, वो डिसिसिव है, उसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस परिस्थिति में हम जान सकते हैं उसे। महावीर ने इसलिए भी आज्ञा दी कि इस प्रयोग को करने की, जो व्यक्ति मृत्यु का प्रयोग करके मरेगा वह अपने अगले जन्म का भी निर्णायक हो जाएगा। क्योंकि जिसने मरने की स्वेच्छा से व्यवस्था कर ली, उसके लिए प्रकृति उसके जन्म को स्वेच्छा से चुनने का मौका भी देती है। वह उसका दूसरा हिस्सा है। जब वह इस दरवाजे से निकलते वक्त शान से निकलता है, जानते हुए निकलता है,
तो दूसरी दरवाजे पे भी शान से ही दस्तक देगा, उनकी दूसरे दरवाजे पे शान से ही स्वागत होगी और भीतर आने के लिए स्वेच्छा से वरण करेंगे। अगले जन्म का उन्होंने निर्णय करना है। जो अगले जन्म का निर्णय कर पाए उन्हें इस मृत्यु को स्वेच्छा से गुजारना चाहिए, इसलिए भी आज्ञा दी। लेकिन साधारणतः आत्मघात करने वाला संकल्पवान व्यक्ति नहीं है। तो ये चीज़ समझ जाइए कि जो भी आत्महत्या करता है वो संकल्पहीन है। और अगर कोई व्यक्ति यह जानने के लिए कि मृत्यु क्या होता है उसको वरण करता है, उसके तरफ जाता है और वैसी प्रक्रिया का फॉलो करता है जो कि अभी महावीर ने एक प्रक्रिया के बारे में बताया, तो वो संकल्पवान है, वो मृत्यु को जान सकता है। और एक बार अगर वो कॉन्शियस अवस्था में अगर अपने मृत्यु को जान पाए और मृत्यु का वरण कर पाए, तो जब वो दूसरा जन्म भी लेगा तो उसके पास डिसीजन होंगे, किस शरीर में जन्म लेना है, क्या है, सारी चीज़ें उसके वश में होगी। अब अगला प्रश्न ओशो से पूछा जा रहा है, ओशो, आपने संकल्प से सूक्ष्म शरीर से अलग होने की बात कही, क्या जो साक्षी का साधक है या जो तथाता की साधना है उसका सूक्ष्म शरीर बिना संकल्प के अलग हो सकता है क्या? ओशो ने जवाब दिया, असल में साक्षी का साधन करना बहुत बड़ा संकल्प है और तथाता की साधना करना तो साक्षी से भी बड़ा संकल्प है, यह महासंकल्प है। जब एक व्यक्ति यह तय करता है कि मैं साक्षी बनकर जीऊँगा, तो इससे बड़ा संकल्प कोई दूसरा नहीं है। उदाहरण के लिए एक आदमी ने तय किया कि आज मैं खाना न खाऊंगा, भूखे रहने का निर्णय किया। एक आदमी ने तय किया कि मैं खाना तो खाऊंगा लेकिन अपने को खाता हुआ नहीं देखूंगा, देखता हुआ देखूंगा। यह ज़्यादा कठिन संकल्प है। खाना नहीं खाना कोई बहुत कठिनाई की बात नहीं है। सच तो यह है कि जिन लोगों को ठीक से खाना मिल रहा है उसे महीने में एक आध 2 दिन खाना न खाना बड़ी सुगमता की बात है। इसलिए जब भी समाज में ठीक खाना मिलने लगता है तो उपवास की कल्ट प्रचलित होने लग जाती है। जैसे अमेरिका में इस वक्त उपवास का सिद्धांत बड़े ज़ोर से चलता है। नेचुरोपैथी फ़ौरन पकड़ लेती है। जब लोगों को ठीक से खाना मिलने लगता है और जचती भी है तो बात की कभी उपवास रखो। उपवास ज़्यादा हल्का और ज़्यादा आनंदपूर्ण मालूम होने लगती है। असल में गरीब समाज में भी हो सकता है कि भूखा रहना एक संकल्प हो। अमीर समाज में तो भूखा रहना एक सुविधा है, कन्वीनियंस है। असल में जब सारी दुनिया में ठीक से भोजन मिलने लगेगा तो सभी लोगों के लिए उपवास ज़रूरी हो जाएगा। कभी कभी खाली पेट रहना ही होगा, लेकिन साक्षी होना बड़ी कठिन बात है। इसमें ये बताई गई है कि अगर आपको कहा जाए कि आप एक दिन तक उपवास रखो तो ये बहुत ही छोटी घटना है, आप कंट्रोल करके एक दिन तक उपवास रख सकते हो। लेकिन दूसरा संकल्प, जब आपको कहा जाए कि जब आप उपवास मत रखो, आप जो खाना खा रहे हो बस दृष्टा की तरह देखो कि आप खाना खा रहे हो, उस पर फोकस करो, तो ये बहुत ही कठिन बात है। आप इस प्रयोग को आज करके देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितनी कठिन बात है। इसको ऐसे समझे कि मैं निर्णय कर रहा हूँ कि मैं नहीं चलूँगा, मैं इसी कुर्सी पर बैठा रहूँगा आप 8 घंटे, यह उतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है। मैं निर्णय कर लूँ कि 8 घंटे चलूँगा, यह भी उतनी बड़ी बात है नहीं है, क्योंकि निर्णय कर लिया तो चल रहा हूँ। साक्षी का मतलब यह है कि मैं चलूँगा भी और अपने को जानूँगा कि मैं नहीं चल रहा हूँ। साक्षी का मतलब क्या है? मैं चलूँगा भी और जानूँगा भी कि मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं सिर्फ चलने को देख रहा हूँ। यह ज़्यादा सूक्ष्म संकल्प है, ये महासंकल्प है। और तथाता तो और भी महासंकल्प है, वह जो आखिरी संकल्प है, उससे बड़ा कोई संकल्प नहीं है। एक आदमी मरने का भी संकल्प करे, यह भी उतना बड़ा संकल्प नहीं है। लेकिन तथाता का मतलब होता है चीज़ें जैसी है वैसी ही स्वीकृत है। यह मरने का संकल्प भी तो कुछ अस्वीकृति से ही आ रहा है। यानी हम जानना चाहते हैं कि मृत्यु क्या है, हम जानना चाहते हैं कि मृत्यु होती है कि नहीं होती है। नहीं, तथाता का मतलब तो यह है कि मृत्यु होगी तो मर जाएंगे और ज़िंदगी रहेगी तो जिएंगे। न हमें ज़िंदगी से मतलब, न हमें मृत्यु से मतलब।
अंधेरा आएगा तो अंधेरे में बैठे रहेंगे, रोशनी आएगी तो रोशनी में बैठे रहेंगे। अच्छा होगा तो अच्छा झेल लेंगे, बुरा होगा तो बुरा झेल लेंगे। जो होगा उससे उसके लिए हम राज़ी हैं, हम नाराज़ी हैं तो ही नहीं। तो ये जो एक गीता में भी एक स्थित प्रज्ञ के बारे में बोला गया है, स्थित प्रज्ञ मतलब हर स्थिति में प्रज्ञा जागृत होने वाला व्यक्ति। कोई भी स्थिति हो उसे स्वीकृत करके अपने आप को उसमें छोड़ देने वाला व्यक्ति, रिलैक्स रहने वाला व्यक्ति। तो ये होता है तथाता का मतलब, जैसा है वैसी चीज़ों को देखना, एज इट इज़। तो एक उदाहरण से मैं तुम्हें समझाऊंगा। डायोजनीज एक जंगल से गुजर रहा था। नंगा फकीर है और बड़ा सुंदर है। कुछ आश्चर्य न होगा कि हो सकता है कि आदमी ने अपने शरीर की कुरूपता को ढांकने के लिए वह वस्त्र पहनने शुरू कर लिए हो। बहुत संभावना इसकी है। शरीर के जो जो कुरूप अंग हैं उसको हम ढकने के लिए उत्सुक हैं। बहुत सुंदर आदमी है डायोजनीज, नंगा ही रहता है, गुजर रहा है एक जंगल से। चार आदमियों ने उसे पकड़ने का विचार कर लिया है। वे चार आदमी गुलामों को पकड़ने का काम करते हैं और उन्होंने सोचा कि इतना खूबसूरत आदमी अगर चक्कर में आ जाए तो बिक्री अच्छी हो सकती है। और इसका कोई मालिक भी नहीं दिखाई पड़ता, कोई घनी झोरी इसका दिखाई नहीं पड़ता। अकेला चला जा रहा है, कपड़े लत्ते भी नहीं हैं, देखने में बड़ा सुंदर है, विशालकाय है, तेजस्वी है। मगर पकड़े कैसे? क्योंकि वे चारों डरे कि इतना तगड़ा आदमी कहीं चोरों को कठिनाई में डाल न दे। फिर उन्होंने कहा, एक कोशिश तो करो, बहुत से बहुत यही होगा कि थोड़ी मार खाएंगे तो भाग जाएंगे हम लोग। वे चारों गए। उन्होंने बड़ी ताकत लगाकर उसको एकदम घेरा तो वह उनके बीच में एकदम शांति से खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या इरादा है? वे लोग बहुत हैरान हुए। उन्होंने जंजीरें निकाली तो उसने हाथ आगे कर दिए। उसके हाथ कँप रहे थे, डर रहे हैं कि यह पता नहीं मार दे या क्या करे। तो वह कहता है, कपो मत। हाथ क्यों कँपते हो? लाओ मैं जंजीरें कस दूँ। वह जंजीर बांधने में सहायता करता है। वे बड़े चकित हुए। जब जंजीरें वंजीरें कस गई तो उन्होंने उससे पूछा कि आप आदमी कैसे हो? हम आपको हाथ में जंजीरें डाल रहे हैं और आप सहायता कर रहे हो। हम तो डरे थे कि झगड़ा होगा, मारपीट होगी, कुछ उपद्रव हो जाएगा। उसने कहा कि नहीं, जब तुम्हें मज़ा आ रहा है जंजीरें बांधने में तो हमने भी मज़ा आ रहा है बंधवाने में। और झगड़ा क्या ही करना इसमें, बड़ा मज़ा रहा। अब बोलो कहाँ चलना है? उन्होंने कहा कि अब आपको हमें बताने में शर्म आती है, लेकिन हम तो गुलामों को पकड़ने वाले लोग हैं, तो हम जो बाज़ार आपको ले चलने बेचने। उसने कहा कि चलो। वह इतनी खुशी से चलने लगा कि उसकी चाल कम पड़ती थी, वह तेज़ी से चलता था। वे उससे कहते हैं कि ज़रा धीरे चलिए, इतना जल्दी भी क्या है? तो वह कहता है कि लेकिन बाजार चल रही है तो जल्दी ही चले ना। फिर वे बाज़ार में पहुंच गए। बहुत भीड़ लग गई। जो लोग गुलामों को खरीदने आए थे, ऐसा गुलाम साधारणतः बिकने नहीं आया था। यह तो शाही सम्राट जैसा आदमी था। बड़ी भीड़ लग गई थी। टिकटी पर उसको खड़ा कर दिया गया जहाँ गुलाम बेचे जाते हैं। और जो गुलाम बेचने वाला नीलाम करने वाला था उसने चिल्लाकर कहा कि एक गुलाम बिकने आया है, किसी को खरीदना है? तो उस डायोजनीज ने कहा, चुप ना समझ, उन लोगों से पूछ कि मैं आगे चल रहा था कि वह आगे चल रहे थे, और जंजीरें उन्होंने बांधी कि मैंने बंधवाई। तो उन लोगों ने कहा कि आप तो यह ठीक कह रहा है, मतलब अगर हम लोग जंजीरें बांधते तो हमें अभी भी भरोसा नहीं है कि इस पर बांध सकते थे, इसने बंधवाई है। और जहाँ तक आगे चलने का सवाल है, यह इतनी तेज़ से चलता है कि हम लोग इसके पीछे दौड़ते चले आ रहे हैं। इसलिए हम इसे बाज़ार में लाए हैं, यह कहना गलत है। हम इसके पीछे आए हैं, यह ठीक है। और यह कहना भी ठीक नहीं है कि हमने उसको गुलाम बनाया। यही कहना ठीक है कि यह आदमी गुलाम बनने को तैयार हो गया, हमने इसको नहीं बनाया। तो उसने कहा कि ना समझ, इस तरह की बात मत कर। मैं खुद की आवाज़ लगा देता हूँ तो मेरी आवाज़ भी कमज़ोर है, इतनी भीड़ में सुनाई नहीं पड़ेगी। तो डायोजनीज ने चिल्लाकर कहा कि आज एक मालिक इस बाज़ार में बिकने आया है,
किसी को ख़रीदना है तो ख़रीद ले। ये लाइन पे आप फोकस कीजिए कि आज एक मालकियत होनी चाहिए आप में। आप कुछ भी काम कर रहे हो, मालकियत रखो, गुलाम ना बनो। तो कहें कि आज एक मालिक इस बाज़ार में बिकने आया है, किसी को ख़रीदना है तो ख़रीद ले। तो किसी ने उससे पूछा कि आप अपने आप को मालिक कहते हैं? उसने कहा, मैं अपने आप को मालिक कहता हूँ, अपनी मर्ज़ी से मैंने जंजीर बांधी, अपनी मर्ज़ी से मैं यहाँ आया हूँ और अपनी मर्ज़ी से बिक रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से मैं जाऊँगा। मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी होता है उसको मैं अपनी मर्ज़ी बना लेता हूँ। ये देखिए, अब तथाता से आप इससे कंपेयर कीजिए। डायोजनीस ने क्या कहा कि जो भी होता है मैं उसे मर्ज़ी बना लेता हूँ। जो भी तथाता की स्थिति है, जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी परमात्मा ने दिया है, उसे मानकर मैं उसे ही मर्ज़ी बना लेता हूँ। तो एक बार वही मर्ज़ी हो गई तो फिर मेरी मर्ज़ी के अलावा तो कुछ हो ही नहीं रहा है लाइफ में। इसे काफ़ी डीप थॉट है, आप थोड़ा समय लेके सुनिए और थोड़ा समय लेके इसे अंदर इंटरनलाइज़ कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना? वह यह कह रहा है कि जो भी होता है उसे मैं अपनी मर्ज़ी से बना लेता हूँ। यह आदमी तथाता को उपलब्ध है। तथाता का यह मतलब है कि जिसमें सारी चीज़ें जो भी हो रही है उसके लिए वह राज़ी है, जिसका कोई विरोध ही नहीं, जिसको तुम किसी भी हालत में हरा नहीं सकते क्योंकि वह हार जाएगा, जिसको तुम मार नहीं सकते क्योंकि वह पिटने को राज़ी हो जाएगा, जिसको तुम दबा नहीं सकते क्योंकि तुम दबाओगे इससे पहले वह दब जाएगा, जिसके साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम जो भी करोगे उसका कोई विरोध ही नहीं करेगा वो। यह तो बहुत महासंकल्प है। तथाता परम संकल्प है, वह अल्टीमेट विल है। तो जो तथाता को उपलब्ध है वह तो परमात्मा को उपलब्ध है। इसलिए इस प्रश्न को ऐसा मत पूछो कि साक्षी के साधक को या तथाता के साधक को संकल्प की साधना से जो मिलता है वो मिलेगा या नहीं। वो तो मिला ही हुआ है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है उसे। संकल्प की साधना अति प्राथमिक है, साक्षी की साधना माध्यमिक है और तथाता की साधना चरम है। तो इसमें लेवल बताई गई है। अगर आप कोई संकल्प की कोई साधना करते हो तो वो बिगिनर लेवल की है। साक्षी की साधना अर्थात जो आप कर रहे हो उसको देखते रहो, जैसे खाना खा रहे हो आप देख रहे हो कि मैं खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ये माध्यमिक है, ये इंटरमीडिएट है। और तथाता कि जो हो रहा है आपको स्वीकार है, ये चरम साधना है, अल्टीमेट है। संकल्प से शुरू करो, साक्षी पर यात्रा करो, तथाता पर पहुंच जाओ। इन तीनों में विरोध नहीं है, इन तीनों में विरोध कभी नहीं हो सकता। साक्षी और तथाता में भेद बताने की कृपया करें। ये ओशो से एक अगला प्रश्न पूछा गया कि साक्षी और तथाता में क्या भेद है, इसे आप स्पष्ट करें। तो ओशो कहते हैं कि साक्षी में द्वैत मौजूद है। साक्षी अपने को अलग और जिसे जान रहा है उसे अलग मानता है। अगर उसके पैर में कांटा गड़ा है तो साक्षी कहता है कि मुझे नहीं गड़ा, मैं जानने वाला हूँ। कांटा शरीर को गड़ा है, गड़ना कहीं है, कहीं और है, जानना कहीं और है। जानना और होने में द्वैत है साक्षी की साधना में। इसलिए साक्षी अद्वैत को नहीं उठा सकता। इसलिए जो साधक साक्षी पर रुक जाएंगे वे एक तरह से डुअलिज्म, एक तरह से द्वैत से घिर जाएंगे। अंततः वे जगत को दो हिस्से में तोड़ देंगे, चेतन और जड़। चेतन वह है जो जानता है, जड़ वो है जो जाना जाता है। सो इस एग्जाम्पल में चेतन वो इंसान जो जान रहा है, जड़ उसका शरीर। अंततः वे जगत को दो हिस्से में तोड़े बिना नहीं मानेंगे, पुरुष और प्रकृति। ये गीता में भी, भागवत गीता में भी पुरुष और प्रकृति के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई है। उसका वीडियो भी मैंने बनाया है अपने चैनल पे, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। एक शब्द बड़ा अच्छा है, पुरुष, और यह शब्द प्रकृति भी बड़ा अच्छा है। प्रकृति का मतलब शायद कभी ख्याल में ना आया हो। प्रकृति का मतलब नेचर नहीं होता। असल में अंग्रेजी के पास प्रकृति जैसा कोई शब्द ही नहीं है। प्रकृति का मतलब है बनने से भी पहले से जो है, प्रकृति। प्र मतलब पहले, कृति मतलब बनने से पहले। बनने से पहले जो भी है उसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का मतलब सृष्टि नहीं है। सृष्टि का मतलब है वे जो बनने के बाद है। प्रकृति का मतलब है जब कुछ भी नहीं बना था तब भी थी प्रकृति। अगर आप लोग ज्योग्राफी वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें एक बिग बैंग थ्योरी आता है जो कि हमारी यूनिवर्स से रिलेटेड थ्योरी है कि हमारी पूरी यूनिवर्स कैसे बनी थी।
सो बिग बैंग इज़ अ काइंड ऑफ एक्सप्लोजन था। उससे पहले अगर आप थोड़ी डीप में जाओगे तो एक सिंगुलैरिटी की कंसेप्ट है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि प्रकृति प्रकृति अर्थात सृष्टि बनने से पहले क्या था। तो बिग बैंग के अनुसार देयर वाज अ सिंगुलैरिटी, ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, फिर बिग बैंग हुआ, फिर हमारी सृष्टि बनी अराउंड 13.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सो प्रकृति का मतलब हमें समझ में आ गया और सृष्टि का मतलब हमें समझ में आ गया। ठीक है, प्रकृति का मतलब है जब कुछ भी नहीं बना है तब थी प्रकृति, दैट विच वॉज बिफोर क्रिएशन। और पुरुष शब्द भी बड़ा अर्थपूर्ण है। पुरुष जैसा शब्द भी दुनिया की भाषा में खोजना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारे के सारे शब्द बहुत विशेष अनुभवों से पैदा होते हैं। पुरुष का वही मतलब होता है। पूर्व तो हम जानते हैं, पूर्व का मतलब होता है नगर, जैसे कानपुर, नागपुर। वह जो पूर्व है वह है नगर, और उस नगर में जो रहने जा रहा है वह है पुरुष। तो शरीर को तो एक गांव है और उसमें एक निवास कर रहा है कोई निवासी, वह है पुरुष। तो प्रकृति तो पूर्व है और प्रकृति में जो जी जी रहा है, जो चल रहा है अलग थलग, वह है पुरुष। तो अर्थात प्रकृति और पुरुष को आप लोग समझ गए। तो साक्षी प्रकृति और पुरुष तक जाएगा, वह तोड़ देगा। एक है प्रकृति, यह रहा जड़, और यह रहा चेतन जो है जानने वाला। नोअर और नोन का फासला खड़ा हो जाएगा। तथाता और भी बड़ी बात है। तथाता का मतलब है कोई द्वैत नहीं है, न कोई जानने वाला है न कुछ जाना जाने वाला। यह जो जानने वाला है वही जाना भी जा रहा है। दी नोअर इज़ दी नोन, दोज हु नो इज़ द नोन। अब ऐसे नहीं है कि कांटा गड़ रहा है और मैं जान रहा हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि कांटा अलग है और मैं अलग हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि कांटा ना गड़ता तो अच्छा होता। अब ऐसा भी नहीं है कि कांटा निकल जाए तो अच्छा होगा। नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। कांटे का अलग, गड़ने का होना, गड़ने का पता चलना, पीड़ा का होना, सब स्वीकृत है और सब एक ही चीज़ के छोर है। कांटा भी मैं हूँ, गड़ना भी मैं हूँ, जानना भी मैं हूँ, पहचानना भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। इसलिए इसमें इस मैं के बाहर कोई जाना ही नहीं। न तो ऐसा सोच सकता हूँ कि कांटा ना गड़ता, क्योंकि कैसे सोच सकता हूँ। कांटा भी मैं हूँ, गड़ना भी मैं हूँ, जानना भी मैं हूँ। न मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि कांटा ना गड़े तो अच्छा, क्योंकि अपने को ही कहाँ कांटा से अलग कर पाऊँगा। सो तथाता की ये स्थिति है कि आप अपने को भी कांटे से अलग नहीं कर सकते। आप ही कांटा हैं, आप ही गणना है, आप ही क्रिया है, आप ही नाउन है, सब कुछ आप ही हैं। तथाता जो है वह परम स्थिति है। वहाँ जो है वह है, जो है उसकी परम स्वीकृति। इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन साक्षी हुए बिना तथाता तक नहीं पहुँचा जा सकता। हालांकि कोई चाहे तो साक्षी पर रुक सकता है और तथाता पर पहुँच सकता है। संकल्प के बिना तो कोई साक्षी तक भी नहीं पहुँच सकता। हालांकि कोई चाहे तो संकल्प पर रुक सकता है और साक्षी तक ना पहुँचे। तो ये जो इंटरमीडिएट की बात कही गई है कि आप संकल्प से स्टार्ट करो, साक्षी बनो, फिर तथाता की ओर बढ़ो। इसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एजुकेशन के एग्जाम्पल से। जो व्यक्ति 10th क्लास की परीक्षा देता है, फिर वो 12th तक जाता है, फिर वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करता है, तो उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि यार 10th करने के बाद वो रुक जाए, 12th करने के बाद रुक जाए। लेकिन कोई इंसान जो पीएचडी करता है उसे बाकी चीज़ें करके ही जानी होती है। तो इसलिए अगर तथाता तक जाना है तो आपको संकल्प से स्टार्ट करना होगा। संकल्प के बाद साक्षी, साक्षी के बाद तथाता। ये आपका सीढ़ी है, ऐसे आप ऊपर जा सकते हैं। जो आदमी संकल्प पर रुक जाएगा वह आदमी शक्तिशाली तो बहुत हो जाएगा, लेकिन ज्ञानवान ना हो पाएगा। इसलिए संकल्प के दुरुपयोग भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ ज्ञान अनिवार्य नहीं है। शक्ति तो बहुत आ जाएगी, इसलिए उसे दुरुपयोग हो सकते हैं। सारा ब्लैक मैजिक जो है वह संकल्प की शक्ति से ही पैदा हुआ, क्योंकि ज्ञान तो कुछ भी नहीं, शक्ति बहुत आ गई, अब उसका कुछ भी उपयोग नहीं हो सकता। संकल्पवान व्यक्ति शक्ति से भर गया, शक्ति का क्या उपयोग होगा यह कहना भी अभी मुश्किल है। वह बहुत बुरा उपयोग कर सकता है। शक्ति तटस्थ है, लेकिन शक्ति होनी तो चाहिए ही। बुरा करने के लिए भी शक्ति होनी चाहिए, भला करने के लिए भी शक्ति होनी चाहिए।
और मेरा मानना है कि शक्तिहीन होने से चाहे बुरा भी करो तो भी ठीक है, क्योंकि जो बुरा करता है वह कभी अच्छा कर सकता है, लेकिन जो बुरा भी नहीं कर सकता तो वह अच्छा भी नहीं कर सकता। इसलिए निर्वीर्य शक्तिहीन होने से शक्तिवान होना बेहतर है। फिर शक्तिवान होने में भी शुभ और अशुभ की यात्राएं हैं। जो शक्तिवान होकर शुभ की यात्राएं पर होना बेहतर है, लेकिन शक्ति की शुभ की यात्रा अगर ठीक से चले तो साक्षी पर पहुंचा देगी। अगर अशुभ की यात्रा चले तो साक्षी पर नहीं पहुंचाएगी। संकल्प की शक्ति में ही भटक कर रह जाओगे तो मेस्मेरिज्म होगा, हिप्नोटिज्म होगा, तंत्र होगा, मंत्र होगा, जादू टोना होगा, सब तरह की चीज़ें पैदा हो जाएंगी, लेकिन इससे कोई आत्मा की यात्रा नहीं होगी या भटकाव हो गया। शक्ति तो हुई लेकिन भटक गई। अगर शक्ति शुभ की यात्रा पर चले तो साक्षी का जन्म हो जाएगा, क्योंकि अंततः जब शक्ति पैदा होती जब होगी तो आदमी शक्ति का उपयोग इसलिए करेगा कि स्वयं को जान सके और पा सके। यह उसकी शुभ यात्रा होगी, दूसरे को दबा सके और दूसरे को पा सके। यह अशुभ यात्रा होगी। शक्ति की अशुभ यात्रा का मेरा मतलब है कि दूसरों को दबाऊं, दूसरे का मालिक हो जाऊं, दूसरे को कस लूं, तो अशुभ यात्रा शुरू हो गई। वह ब्लैक मैजिक है। शक्ति से अपने को पाऊं, पहचानूं, जीऊं, जान लूं कि मैं कौन हूं, क्या हूं, यह शुभ यात्रा हो गई। अगर शक्ति शुभ यात्रा पर होगी तो साक्षी बन जाएगा। अब अगर साक्षी का भाव सिर्फ मैं स्वयं को जान लूं, इतने पर तृप्त हो जाए तो पांचवें शरीर तक बात पहुंचेगी और ख़त्म हो जाएगी। लेकिन साक्षी का भाव अगर और गहरा हो और इसका भी पता लगाएं कि मैं अकेला तो नहीं हूँ तो सबके साथ। मेरे होने में चांद तारे भी सम्मिलित हैं, सूरज भी सम्मिलित है। मेरे होने में पत्थर, मिट्टी, फूल पौधे सब सम्मिलित हैं। मेरे होने में दूसरे का होना भी सम्मिलित है। मेरा होना सम्मिलित होना है। अगर यह ख्याल की यात्रा शुरू हो तो तथाता तक पहुंच जाएगा, और तथाता धर्म की परम उपलब्धि है जहां सब स्वीकार है, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। जैसा हो रहा है वो सबके लिए राजी हो, और जो आदमी जैसा हो रहा है वो सबके लिए पूरा राजी है, ऐसा आदमी ही पूर्ण शांत हो सकता है। क्योंकि जो जरा भी नाराज़ी है उसकी अशांति जारी रहेगी। अगर जो जरा भी शिकायत से भरा है तो उसकी अशांति जारी रहेगी। अगर जिसके मन में जरा भी ऐसा हो कि ऐसा होना था और ऐसा नहीं हुआ तो उसके मन में तनाव जारी रहेगा। परम शांति, परम तनाव मुक्तता, परम मुक्ति तथाता में ही संभव है। पर संकल्प हो तो साक्षी तक जाया जा सकता है। साक्षी भाव हो तो तथाता तक जाया जा सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अभी साक्षी होना ही नहीं जाना वह सर्व स्वीकार नहीं जान सकता। जिसने अभी यही नहीं जाना कि मैं कांटे से अलग हूँ, वह अभी यह नहीं जान सकता कि मैं कांटे से एक हूँ। असल में कांटे से अलग होने जो जान ले वह दूसरा कदम भी उठा सकता है कांटे में एक होने का। तो जैसे उसने बताया कि पहले संकल्प की सिद्धि, फिर उसके बाद अपने को दूसरा देखना, अपने कार्यों को ऐसे देखना कि कोई और कर रहा है, और तीसरा सबको तथाता का जो ज्ञात है, तथाता की जो उपलब्धि है वो। ये 3 स्टेप में हम तथाता तक पहुंच सकते हैं। तो तथाता सारभूत है। समस्त साधनाओं में जो श्रेष्ठतम खोज हुई है वह तथाता की है। इसलिए बुद्ध का एक नाम है तथागत। तथागत शब्द को थोड़ा समझना उपयोगी है, उससे तथाता को समझने में सहयोगी होगा। बुद्ध खुद अपने लिए भी तथागत का उपयोग करते हैं। बुद्ध खुद कहते हैं कि तथागत से तथागत ने ऐसा कहा। तथागत का मतलब है 10 केम 10 गॉन, ऐसे आए और ऐसे गए, जैसे हवा का झोंका आए और चला जाए, न कोई प्रयोजन न कोई अर्थ, बस हवा का झोंका आए भीतर और चला जाए। जो ऐसे ही आए और गए, जिनका आना जाना ऐसा निष्प्रयोजन निष्काम है जैसे हवा का झोंका, ऐसे व्यक्तित्व को कहते हैं तथागत। लेकिन हवा के झोंकों की तरह कौन आएगा और कौन जाएगा? हवा के झोंके की तरह वही आ सकता है और जा सकता है जो तथाता को उपलब्ध है, जिसको न आने से कोई फ़र्क पड़ता है न जाने से कोई फ़र्क पड़ता है। आए तो आए, गए तो गए। वैसे ही जैसे डायोजनीस चला गया,
न इससे फ़र्क पड़ता है कि जंजीरें डालो, न इससे फ़र्क पड़ता है कि जंजीरें मत डालो। क्योंकि डायोजनीज़ ने बाद में कहा कि जो गुलाम हो सकता है वही गुलामी से डरता है। हम तो गुलाम ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, तो हम गुलामी से कैसे डरें। जिसको थोड़ा सा भी डर है गुलाम होने का, वही तो गुलाम से डर सकता है, वही गुलामी होने से डर सकता है। और जिसको डर है वह गुलाम है। हम ठहरे मालिक, तुम हमें गुलाम बना नहीं सकते। हम तुम्हारे जंजीरों के भीतर भी मालिक हैं। हम तुम्हारे कारागृह में घिर कर भी मालिक ही रहेंगे। हम मालिक हैं। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम हमें कहाँ डाल देते हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी मालकियत पूरी है। जैसे आप एक महाभारत का उदाहरण लोगे, जब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाया था, जंजीरें डाली थी, उस समय भी भगवान श्री कृष्ण मालिक ही थे। उन्होंने वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा संदेश दुर्योधन को दिया था। तो आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि सारी चीज़ें एक चीज़ को ही बताने की तरफ हमें प्रेरित करती है। संकल्प से साक्षी, साक्षी से तथाता, यही यात्रा है। साक्षी भाव और दृष्टा भाव में कोई अंतर है क्या? तो उसको कहते हैं कि नहीं, कोई अंतर नहीं। साक्षी भाव और दृष्टा भाव एक ही है, सिर्फ एक ही बात है। और उसके बाद तथाता है। आपने कहा कि अंग्रेजी के में प्रकृति के लिए कोई शब्द नहीं है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रकृति जैसा शब्द नहीं है? जैसे कहते हैं कि इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली लाइक दैट, तो इसका क्या अर्थ नहीं होता है कि इज़ बॉर्न विद? नहीं, वह मतलब नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली का मतलब होता है इसका विधान ऐसा है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है विधान। हाँ, जैसा एक आदमी है, कॉन्स्टिट्यूशनली का मतलब होता है उस व्यक्ति की संरचना ऐसी है, उस व्यक्ति का विधान ऐसा है। प्रकृति शब्द बहुत और है। हम प्रयोग करते हैं ऐसा कि फला आदमी की प्रकृति ऐसी है, वह ठीक नहीं है प्रयोग। प्रकृति का मतलब है कृति के पूर्व। कृति के पूर्व मतलब क्रिएशन से पहले। प्रलय का मतलब होता है कृति के बाद। प्रकृति का मतलब होता है जब कुछ भी नहीं बना था तब भी जो था। प्रकृति का मतलब है जिसे बनने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं, जो अनादि है, जो है ही। सृष्टि का मतलब होता है जो बन गया। यूरोप की भाषाओं में प्रकृति के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि यूरोप की भाषाएं ईसाइयत से प्रभावित है। तो यूरोप में तो क्रिएशन, सृष्टि और सृष्टा हैं। इस देश की भाषाएं में प्रकृति का शब्द है, वह भी सबकी भाषाओं में नहीं है। सांख्य, वैशेषिक, जैन उनकी भाषा में है, प्रकृति शब्द उनका है। क्योंकि वे क्रिएशन को नहीं मानते, वे किसी ईश्वर को भी नहीं मानते। वे कहते हैं जो सदा से है और जिसको कभी नहीं बनाया गया, उसका नाम प्रकृति है। तुम बनाओ, उसके पहले वह मौजूद है। जब ऐसे इस मकान को हमने बनाया तो इस मकान का जो ढांचा है वह तो कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इस मकान के लिए जो मिट्टी हम लाए वह प्रकृति है। इस मकान के लिए जो हवा हम उपयोग में लाएं वह प्रकृति है। इस मकान के लिए जो आग हम उपयोग में लाएं वह प्रकृति है। जो बनकर तैयार हो गया वह तो इसका ढांचा है। लेकिन इस ढांचे को बनाने के पहले भी मौजूद था, जिसे हमने नहीं बनाया, जिसको किसी ने नहीं बनाया, जो अनक्रिएटेड है, जो था ही, उसका नाम प्रकृति है। यूरोप की भाषा में प्रकृति के लिए कोई शब्द नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न है, जस्ट अवेयरनेस, केवल होश और तथाता एक ही बात है? अब ओशो इसका जवाब देते हैं, असल में जब हम कहते हैं जस्ट अवेयरनेस, बस होश मात्र, तो इसमें और तथाता में थोड़ा सा फ़र्क है, और इसमें और साक्षी में भी थोड़ा सा फ़र्क है। अगर ऐसा समझे कि साक्षी और तथाता के बीच की कड़ी, जब तुम साक्षी से गुजरोगे तथाता तक, तब यह बीच की एक कड़ी होगी, जस्ट अवेयरनेस। साक्षी होने में मैं हूँ और सिर्फ होने का भाव ही नहीं है, यह मेरा होना और तेरा होना एक ही होना है। क्योंकि जब तक जस्ट अवेयरनेस भी है, जब तक सिर्फ होने का भाव भी है, तब तक होने के भाव के बाहर एक सीमा होगी जो कि मैं नहीं हूँ, जहाँ से मैं अलग हूँ। तथाता में कोई सीमा नहीं है, होना ही है। तो अगर कहें तथाता
तो जस्ट बीइंग, जस्ट अवेयरनेस नहीं, बीइंग बड़ा शब्द है। अर्थात ओशो बोलते हैं कि तथाता को अगर आप यूरोप की भाषा, अंग्रेजी भाषा में जस्ट बीइंग बोल सकते हैं, जस्ट अवेयरनेस थोड़ा उससे अलग है। जस्ट अवेयरनेस सबको नहीं झेल लेगा। जैसे कि तुम कहते हो जस्ट अवेयरनेस, उसमें कुछ को छोड़ दिया। जस्ट शब्द जो है वह छोड़ने वाला है। हम जब कहते हैं बस चेतना, तो बस के बाहर हमने कुछ छोड़ दिया है, नहीं तो बस क्यों लगाते। जब हम कहते हैं सिर्फ चेतना, तो हमारे सिर्फ के बाहर कुछ को इनकार कर दिया, नहीं तो सिर्फ क्यों लगाते। केवल अवेयरनेस कहे तो, हाँ केवल अवेयरनेस कहो तो बात चल जाएगी, लेकिन केवल मत लगाओ अवेयरनेस। हाँ अवेयरनेस कहो तो बात चल जाएगी, फिर कोई बात कठिनाई की नहीं है, सिर्फ कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ जस्ट लग जाता है मतलब कुछ स्कोप छूट गई है वहाँ से। इसलिए जस्ट को सही से आप तथाता या जस्ट अवेयरनेस को सही से तथाता से रिलेट नहीं कर सकते। आखिरी प्रश्न ओशो से पूछा जाता है, आपने कहा है कि भीतर लौटने के संकल्प से या मृत्यु के समय सारी जीवन ऊर्जा सिकुड़ती है, पुनः बीज बनने के लिए केंद्र पर वापस लौटती है। तो किस केंद्र पर सिकुड़ती है, आज्ञा चक्र पर या नाभि पर या अन्यत्र? कौन सा केंद्र सर्वाधिक प्रमुख है और क्यों है? ओशो ने जवाब दिया, यह थोड़ी सोचनी जैसी बात है। मरने के पहले सारी चेतना सिकुड़ेगी। नई यात्रा पर निकलने से पहले इस शरीर में जो जो बिखराव है वो वापस लौट जाएगा। जैसे कोई आदमी इस घर से विदा होता है तो फिर इस घर में कभी लौटने को ना हो, तो जो भी महत्वपूर्ण है वह उसको अपनी पोटली में बांध ले। इस घर में फैलाव था जब रह रहा था। एक एक आदमी में, एक एक कमरे में चीज़ें फैली थी। बाथरूम से लेकर बैठा खाने तक फैलाव था। फिर जब वह विदा होने लगा इस घर से, तो छांट लेगा, सब इकट्ठा कर लेगा। जो व्यर्थ होगा छोड़ देगा, जो सार्थक होगा उसे ले लेगा और यात्रा पर निकलेगा। यह यात्रा, जैसे ही हम एक जीवन को छोड़ते हैं, एक शरीर को छोड़ते हैं और दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो दूसरे शरीर की यात्रा पर निकलते हैं, वैसे ही हमारी चेतना ने जो जो इस शरीर में फैलाकर रखा था उसको वापस लौटाएगी, बीज बनेगी, फिर से एक्चुअल बन जाएगी। अब फिर पोटेंशियल बनेगी, क्योंकि अब नए शरीर के बीज की तरह प्रवेश करना होगा। जैसे कोई वृक्ष मरता है तो फिर बीज छोड़ देता है, अपने साथ बीज छोड़े जाता है। ऐसे ही जब शरीर मरता है तो वो भी बीज छोड़ जाता है, जिसको हम वीर्यकरण कहते हैं या रजकण कहते हैं। वह शरीर के मरते वक्त छोड़े हुए बीज हैं, मरने के पहले छोड़े गए बीज हैं, मरने की अपेक्षा में छोड़े गए बीज हैं। एक शरीर अपने बीज छोड़ जाता है। वीर्यकर्ण जो है उस कर्ण में तुम्हारे शरीर की पूरी प्रतिमूर्ति है, तुम्हारे शरीर का पूरा बिल्ट इन प्रोग्राम है। उस छोटे से बीज को वह छोड़ जाता है, क्योंकि यह शरीर तो अब विदा होने के करीब है। शरीर भी बीज छोड़ता है। यह एक स्तर पर होता है। चेतना अपनी बीज को इकट्ठा करती है और शरीर के बीज में प्रवेश करती है। जब यात्रा बीज से शुरू होती है और सब यात्रा बीज पर ही अंत होती है। ध्यान रहे, जो प्रारंभ है वही अंत है, जो बिगनिंग है वही एंड है। जहाँ से यात्रा शुरू होगी वहीं यात्रा का वृत्त पूरा होगा। एक बीज से हम शुरू होते हैं और एक बीज पर पुनः अंत हो जाते हैं। वह जो चेतना मरते वक्त अपने को सिकोड़ लेगी, बीज बनेगी, वह किसी केंद्र पर इकट्ठी होगी, जिस केंद्र पर आप जिए थे, जो आपके जीने का सर्वाधिक मूल्यवान केंद्र था, वहीं इकट्ठी हो जाएगी। क्योंकि जब जहाँ आप जिए थे वही केंद्र सक्रिय है। जहाँ आप जिए थे, कहना चाहिए वहीं आपके जीवन का प्राण है। इसको श्रीमद् भागवत गीता से आप रिलेट कर सकते हो, जहाँ पर ये कहा गया है कि पूरे जीवन में आपने जिस चीज़ का ज़्यादा विचार किया है, जिस चीज़ पर आपकी एनर्जी ज़्यादा फ्लो हुई है, मरते वक्त आपको उसी चीज़ की ज़्यादा याद आएगी और अगला जन्म जो होगा उसी एनर्जी के थ्रू ही इन्फ्लुएंस होगा। वैसे ही आपको उस एनर्जी के थ्रू ही अगला जन्म मिलेगा। तो उसकी पुष्टि भी ओशो यहाँ करते हैं।
चाहे कितने भी बड़े लोग हों, ओशो, भगवान श्री कृष्ण, राम, जितने भी चीज़ें कह के गए हैं, भगवान बुद्ध, आप उसको अगर गौर से देखोगे तो एक ही दिशा में लेके चलती है, जो कि तथाता बोलो, मोक्ष बोलो, इनलाइटनमेंट स्टेट बोलो, कुछ भी सारी एक ही दिशा में जाती है। जैसे इस चैप्टर में हमने रामकृष्ण परमहंस के बारे में जाना, जहाँ उन्होंने सारी तरह की विधियाँ अपनाई जिससे मोक्ष प्राप्त की जा सकती है, उस जगत में जाया जा सकता है। अगर एक आदमी का सारा जीवन सेक्स से ही भरा हुआ जीवन था, उसके पार उसे कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं जिया, अगर धन भी इकट्ठा किया तो काम के लिए, यौन के लिए, अगर पद भी पाना चाहा तो काम के लिए, यौन के लिए, स्वास्थ्य भी पाना चाहा तो सिर्फ काम और यौन के लिए ही, अगर उसकी ज़िंदगी का सबसे एम्फेटिक केंद्र सेक्स था, तो सेक्स के केंद्र पर ही ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी और उसकी यात्रा फिर वहीं से शुरू होगी। क्यों? क्योंकि अगला जन्म भी उसकी सेक्स के केंद्र की ही यात्रा की कंटिन्यूटी होगी, उसका सातत्य होगा। जो वह व्यक्ति सेक्स के केंद्र पर इकट्ठा हो जाएगा और उसके प्राण का जो अंत है वह सेक्स के केंद्र से ही होगा, उसके प्राण जनेंद्रिया से ही बाहर निकलेंगे। अगर वह व्यक्ति दूसरे किसी केंद्र पर जिया था तो उस केंद्र पर इकट्ठा होगा, यानी जिस केंद्र पर हमारा जीवन घुमा है उसी केंद्र पर हम विदा होंगे। जहाँ हम जिए थे वहीं से हम मरेंगे। इसलिए कोई योगी याज्ञा चक्र से विदा हो सकता है, कोई प्रेमी हृदय चक्र से विदा हो सकता है, कोई परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति सहस्त्रार से विदा होगा, उसका कपाल फूट जाएगा, वहाँ से विदा होगा। हम कहाँ से विदा होंगे, यह हमारे जीवन का पूरा सारभूत सबूत होगा। और इस सब के सूत्र खोज लिए गए थे कि मरे हुए व्यक्ति को देखकर कहा जा सकता है कि वह कहाँ से विदा हुआ। इस सब को सूत्र खोज लिए गए थे। मरे हुए आदमी को देखकर, उसकी लाश को देखकर कहा जा सकता है कि वह कहाँ से निकला, किस द्वार का उपयोग किया उसने बहिर्गमन के लिए, एग्जिट के लिए। ये सब चक्र द्वार भी हैं, ये प्रवेश के भी द्वार हैं, ये विदा होने के भी द्वार हैं। और जो जिस द्वार से निकलेगा उसी द्वार से प्रवेश करेगा। एक माँ के पेट में वह जो नया अणु बनेगा, उस अणु में आत्मा उसी द्वार से प्रवेश करेगी जिस द्वार से वह पिछली मृत्यु में निकली थी। वह उसी द्वार को पहचानती है और इसलिए माँ बाप का चित्त और उसकी चेतना की दशा संभोग के क्षण में निर्णायक होगी कि कौन सी आत्मा वहाँ प्रवेश करेगी। क्योंकि माँ बाप की चेतना संभोग के क्षण में जिस केंद्र के निकट होगी, उसी केंद्र को प्रवेश करने वाली चेतना उस गर्भ को ग्रहण कर सकेगी, नहीं तो नहीं कर सकेगी। अगर दो युगस्थ व्यक्ति बिना किसी संभोग की कामना के सिर्फ किसी आत्मा को जन्म करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो वे ऊंचे से ऊंचे चक्रों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अच्छी आत्माएं को जन्म लेने के लिए बड़े दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि अच्छा गर्भ मिलना चाहिए। बहुत कठिनाई हो जाती है उसे ठीक गर्भ मिल सके। इसलिए बहुत सी अच्छी आत्माएं सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक दोबारा जन्म नहीं ले पाती। बहुत सी बुरी आत्माएं को भी बहुत कठिनाई हो जाती है, क्योंकि उनके लिए भी सामान्य गर्भ काम नहीं करता। साधारणतः आत्माएं तत्काल जन्म ले लेती है, इधर मरी उधर जन्म हुआ, इससे ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि उसको योग्य बहुत गर्भ उपलब्ध होते हैं सारी पृथ्वी पर। प्रत्येक दिन उनके लिए हजारों लाखों मौके हैं, बहुत मौके हैं उस वक्त। कोई 1,80,000 लोग रोज़ पैदा होते हैं, मरने वाले की संख्या काटकर इतने लोग बढ़ते हैं। कोई 2 लाख आत्माओं के लिए रोज़ प्रवेश की सुविधा है, लेकिन ये बिल्कुल सामान्य तल पर यह सुविधा है। असमान आत्माओं को अगर हम पैदा न कर पाएँ तो भी यह हो सकता है, और बहुत बार ये चीज़ हुआ है। इसमें थोड़ी बात ख्याल में लेनी अच्छी होगी। बहुत सी आत्माएं जो इस पृथ्वी ने बड़ी मुश्किल से पैदा की, उसको जन्म किसी दूसरी पृथ्वियों पर लेने पड़े हैं। यह पृथ्वी उनके लिए वापस जन्म देने में असमर्थ हो गई। ऐसा ही समझे तुम कि जैसे हिंदुस्तान में एक वैज्ञानिक को हम पैदा कर ले, लेकिन नौकरी उसको अमेरिका में ही मिले। पैदा हम करें, मिट्टी, भोजन, पानी हम दे, जिंदगी हम दे, लेकिन हम उसे कोई जगह न दे पाएँ। उसके जीवन के लिए उसको जगह लेनी पड़े अमेरिका में।
आज सारी दुनिया के अधिकतम वैज्ञानिक अमेरिका में इकट्ठे हो गए हैं, हो ही जाएंगे। ऐसे ही इस पृथ्वी की जिन आत्माओं को हम तैयार कर दे लेते हैं, लेकिन दोबारा जन्म देने के लिए गर्भ ही नहीं पाते, उनको स्वभावतः दूसरे ग्रहों पर खोज करनी पड़ती है। अर्थात जो कि बहुत ही पुण्य आत्माएं हैं, उनको जन्म लेने के लिए हम लोग गर्भ ही उत्पन्न नहीं करा करा पा रहे हैं, जो उस कैलिबर की गर्भ हो, जिस कारण से उन्हें दूसरे ग्रहों पर ये खोज करनी पड़ती है। यदि हमारे में प्रतीक्षा है कि वैज्ञानिक पैदा कर सकें, हमारे में प्रतिभा है कि हम वैज्ञानिक पैदा कर सकें, तब तो फिर उसे नौकरी देने की भी प्रतिभा होगी ही। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। कठिनाई क्या है? कठिनाई यह है कि वैज्ञानिक पैदा करना बहुत सी बातों पर निर्भर है, और एक वैज्ञानिक को नौकरी देना और दूसरी बहुत सी बातों पर निर्भर है। एक वैज्ञानिक को पैदा करना तो एक वैज्ञानिक आत्मा की पिछली यात्राओं पर निर्भर है, और दो व्यक्तियों के बीच जो संभोग का क्षण है, अगर वह क्षण ऐसा है कि उस व्यक्ति को बुद्धि के द्वार से प्रवेश मिल जाए, तो उसे वह प्रवेश मिल जाएगा, वह पैदा भी हो जाएगा। लेकिन एक वैज्ञानिक को नौकरी देने पूरा समाज की व्यवस्था पर निर्भर है कि इस वैज्ञानिक को अमेरिका में 10,000 रुपये मिल सकता है, हिंदुस्तान में 1,000 ही मिलेंगे। और फिर इस वैज्ञानिक को अमेरिका में एक लेबोरेटरी मिल सकती है, हिंदुस्तान में अभी 1,000 वर्ष रुकना पड़ेगा तब मिलेगी। और अमेरिका में इसकी शोध होगी तो वो सरकारी दफ्तरों में पड़ी हुई सड़ नहीं जाएगी, उसको नोबेल प्राइज़ मिल जाएगी। यहाँ अगर वह शोध करेगा तो उसका ऊपर का ऑफिसर ही उसको दबाकर बैठ जाएगा, उसको कभी निकलने नहीं देगा। और निकले भी कभी तो हो सकता है वह नेता के नाम से निकले, ऑफिसर के नाम से निकले, उसके नाम से कभी उसको शोध का पता ही नहीं चलेगा। यह 1,000 बातों पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ें काफ़ी होती है, जो भी डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं जहाँ पर लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वहाँ पॉलिटिक्स के वजह से जो वो रिसर्च पेपर पब्लिश होती है वो दूसरे के नाम से पब्लिश होती है, जो कि बहुत ही पीड़ादायक चीज़ है। हम इस पृथ्वी पर पैदा करते हैं, उनमें बहुत से व्यक्तियों को दूसरे ग्रह पर जन्म लेना पड़ता है। असल में इस पृथ्वी तक दूसरे ग्रहों की खबर लाने वाले लोग भी मूलतः किसी दूसरे ग्रहों से आए थे। यह तो आज वैज्ञानिक को ख्याल आया कि कोई 50,000 ग्रह हैं जिन पर जीवन होगा, लेकिन योगी को यह ख्याल बहुत प्राचीन है। योगी के पास कोई उपाय न था कि वह पता लगाए कि और ग्रह पर कोई होगा। एक ही उपाय था कि ऐसी कुछ आत्माएं जो दूसरे ग्रहों से यहाँ पैदा हुई, वे खबर ले आई थी, या इस ग्रह की खबर भी दूसरे ग्रहों पर ले जाने वाली दूसरी ही आत्माएं हैं। मनुष्य की चेतना मरते क्षण में पूरी की पूरी इकट्ठा होगी। अपने सारे संस्कार, अपने सारी प्रवृत्ति, अपनी सारी वासना, अपने सारे का सारा साराभूत एसोसिएशन, जिसको कहे परफ्यूम, सारे जीवन की सुगंध या दुर्गंध, उसको इकट्ठी लेकर खड़ी हो जाएगी और यात्रा पर निकल जाएगी। यह यात्रा साधारणतः अचुनी होगी, इससे कोई चुनाव नहीं होगा, ऑटोमेटिक होगी। यह वैसे ही होगी जैसे कि हम पानी गिराएं और वह गड्ढे की तरफ बह जाए और गड्ढे में भर जाए। साधारणतः यह ऐसा ही होगा कि एक गर्भ एक गड्ढे का काम करेगा और एक चेतना उपलब्ध होगी निकट, और वह प्रवेश कर जाएगी। इसलिए आमतौर से एक आदमी ज़्यादातर अपने ही समाज, अपने ही देश में पैदा होता रहता है। बहुत कम परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन तभी होते हैं जबकि गर्भ नहीं मिलता। इसलिए यह बहुत हैरानी की बात है कि पिछले 200 वर्षों में हिंदुस्तान में पैदा हुए बहुत सी कीमती आत्माओं को यूरोप में पैदा होना पड़ा। जैसे एनी बेसेंट हो, या ब्लॉट्स्की हो, या लीड बीटर हो, या अल्कॉट हो, ये सारी की सारी भारत की आत्माएं हैं, लेकिन इनको पैदा होना पड़ा यूरोप में। जैसे लोब्सांग रामपा हैं, वह तिब्बत आत्मा है, वह तिब्बतियन आत्मा है, लेकिन पैदा हुए यूरोप में। इसके कारण हो गए क्योंकि पैदा जहाँ हुई थी वहाँ फिर गर्भ नहीं मिल सका, और गर्भ उसे और कहीं खोजना पड़ा। अन्यथा साधारणतः व्यक्ति तो तत्काल पैदा हो जाता है। वह ऐसे ही जीवन, जैसे कि इस मोहल्ले में आप एक घर छोड़ दो तो अपने आप ही इसी मोहल्ले में घर खोजे स्वभावतः, और यहाँ ना मिले तब कहीं आप दूसरे मोहल्ले में घर खोजने जाओगे, और बम्बई में ना मिले तो आप
सबर में जाएं और सबर्ब में भी ना मिले तो फिर कहीं आगे निकले, लेकिन अगर मिल जाए तो बात खत्म हो गई। इसका बहुत अद्भुत प्रयोग किया गया था। उस उपयोग के संबंध में दो बातें ख्याल में लेना जरूरी है और इस समय और भी ज़रूरी हो गई है। इसका एक सबसे अद्भुत जो उपयोग किया गया था वह हिंदुस्तान में किया गया था, वर्ण बनाकर। इसको उपयोग बड़ी कीमती था। हिंदुस्तान ने 4 वर्णों में तोड़ दिया था पूरे समाज को, और यह कोशिश की थी कि ब्राह्मणों की आत्मा मरे तो वो ब्राह्मणों के वर्ग में ही प्रवेश की जाए, क्षत्रियों की आत्मा मरे तो वह क्षत्रिय के वर्ग में प्रवेश कर दी जाए। स्वभावतः अगर एक समाज में वर्ण सुनिश्चित हो तो क्षत्रिय जब मरेगा तो बहुत संभावना नेबरहुड में ही खोजने की है, वह क्षत्रिय में ही प्रवेश कर जाएगा। और अगर एक व्यक्ति की आत्मा 10-5 जन्मों तक क्षत्रिय रह जाए तो जैसे क्षत्रिय होगी वैसे क्षत्रिय आप एक दिन मिलिट्री की ट्रेनिंग देकर पैदा नहीं कर सकते हो। और अगर एक व्यक्ति की आत्मा 10-20 जन्मों में ब्राह्मण के घर पे पैदा होती चली आ रही है तो जैसा शुद्धतम ब्रह्मत्व होगा, जैसे शुद्धतम ब्रह्मत्व पैदा होगा, वैसे आप कोई गुरुकुल बनाकर और एक आदमी को शिक्षा देकर तैयार नहीं कर सकते। यह तुम जानकर हैरान होगे कि एक ज़िंदगी में हमने शिक्षा का उपयोग सोचा है। कुछ लोगों ने अंततः जिंदगियों में भी शिक्षा की व्यवस्था खोजी है और इसलिए बड़ा अद्भुत अद्भुत प्रयोग था वह, लेकिन वह सब सड़ गया। सड़ इसलिए नहीं गया कि गलत था, सड़ा इसलिए कि उसके मूल सूत्र खो गए और जो उसके दावेदार हैं उनके पास कोई भी सूत्र नहीं है। जो दावेदार हैं उनके पास कोई भी सूत्र नहीं है। ब्राह्मण के पास कोई सूत्र नहीं है, शंकराचार्य के पास कोई सूत्र नहीं है कि वे दावा कर सकें। बस दावा इतना है कि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ब्राह्मण है, शूद्र शूद्र। शास्त्र नहीं चल सकते, वैज्ञानिक सूत्र चलते हैं। इसलिए एक अद्भुत घटना, एक मुल्क ने बड़ा भारी प्रयोग किया था जन्मांतर का, यानी एक जन्म में ही हर आदमी को तैयार नहीं कर रहे हैं, हम अगले जन्मों के लिए भी उसे सुनिश्चित चैनलाइजेशन दे रहे हैं, उसे ठीक नहरें दे रहे हैं कि वह अगली यात्रा फिर से एक वर्ग विशेष को पकड़कर यात्रा कर सके। क्योंकि हो सकता है एक ब्राह्मण को शूद्र के घर पैदा होना पड़े और पिछले जन्मों में जो उसने कमाया था, पिछले जन्मों में उसने जो पाया था, वह अगले जन्म में उसके अनुकूल व्यवस्था पूरी न मिलने से बड़ी अड़चन हो जाए। और यह भी हो सकता है कि जो काम ब्राह्मण के घर में पैदा होकर 10 दिन में हो जाता वह शूद्र के घर में 10 साल में ना हो पाए। तो इतने दूर तक विकास की धारणा की जो दृष्टि थी उसने मुल्क के सीधे हिस्से में तोड़ दिया गया था और व्यवस्था की थी कि नेचरहुड की और नेबरहुड की इसके भीतर, ताकि जन्मों जन्मों तक वो नेबरहुड में पैदा हो सके। अब वैसे ही महावीर के 24 जन्म या बुद्ध के 24 जन्म सब क्षत्रिय परंपरा में है। वह सारा का सारा व्यवस्थित एक धारा में चल रहा है। तो एक आदमी की पूरी तैयारी चल रही थी। जहाँ से तैयारी छूटी थी दूसरे तैयारी होने में बीच में गैप नहीं हो सकता, अंतराल नहीं हो सकता, एक सातत्य है। इसलिए इस बहुत अनूठी आदमी पैदा कर पाएँ, ऐसे अनूठी आदमी अब पैदा करना बहुत कठिनाई की बात है। संयोगिक है कि ऐसे आदमी पैदा हो जाए, लेकिन व्यवस्थित रूप से ऐसे आदमी पैदा करना बहुत कठिनाई की बात हो गई। फिर अब कल बात करेंगे। यहाँ से जो ओशो ने अपने ये पुस्तक मैं मृत्यु सिखाता हूँ का 15 अध्याय समाप्त होता है। और जो लोग भी ये पूरे 15 अध्याय में मेरे साथ थे उनका काफ़ी धन्यवाद। उन्हें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी और मुझे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली आपको बताते हुए। बहुत चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया और ओशो काफ़ी लोग उन्हें भगवान भी मानते हैं। तो उनके मार्गदर्शन से हम लोग अपने जीवन में अच्छी राह पर चलें और चीज़ों को जानें और तथाता की को उपलब्ध हो जाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग भी इस चैनल को सुन रहे हैं या जो नहीं सुन रहे, सभी को ईश्वर की कृपा हो और वो तथाता पे उपलब्ध हो। और आखिरी में एक अनुरोध है, जिन लोगों को भी मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने घर परिवार दोस्तों तक इसे शेयर करें, ताकि ये जो ज्ञान की बातें हैं ये इस वर्ल्ड में फैल सके और जो हमारी आत्माएं हैं, जो आने वाली आत्माएं हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सके
कि हमारा ये जो जीवन है, हमारा ये जो पृथ्वी है, ये हमारा जो संसार है, ये अच्छे डायरेक्शन में, अच्छी दिशा में अग्रसर हो सके। धन्यवाद सबका।